हेलो गाइस, इट्स विवेक हियर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीडियोस को कैसे वायरल कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जैसा जो है वो अभी यूट्यूबर बनने के लिए पूरे भारत देश में होड़ मची हुई है। लाखों लोग रोजाना यूट्यूब पे आते हैं और वो जो है वो यूट्यूब से पैसे कमाने चाहते हैं और इसी को लेके जो है वो लगातार जहां हेलो गाइस, इट्स विवेक हियर। लाखों लोग रोजाना यूट्यूब पे आ रहे हैं और ये सपना लेके आ रहे हैं कि एक दिन वो भी एक यूट्यूबर बनेंगे और यूट्यूब से पैसे कमाएंगे। कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स की लाइफ, यूट्यूबर्स की महंगी लाइफ, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बंगले देख के जो है वो आकर्षित हो रहे हैं और वो जो है वो बिना किसी सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग के यूट्यूब पे आ जा रहे हैं और अंत में ये देखने के लिए मिलता है कि वो अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। मतलब सीधे तौर पे कहें तो समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूबर कैसे बनना है ये जो है वो उनको मालूम नहीं होता है। यूट्यूब पे क्या किया जाता है जिससे यूट्यूबर बना जाता है ये उनको मालूम नहीं होता है। उनको पता नहीं होता है वीडियो कैसे वायरल करें और इस सीधे तौर पे कहें तो परेशानी के चलते लगातार जो है वो युवा, खास तौर पे युवा वर्ग जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि सभी जो है वो अब घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। जब से जो है वो लॉकडाउन की स्थितियां बनी, आपने देखा जो लॉकडाउन में जो है वो सभी बिजनेसेस ठप हो गए। उसके बाद जो आपने ये भी देखा कि उस समय काफी ज्यादा यूट्यूबर्स का उदय हुआ, मतलब वैसे लोगों का उदय हुआ जो कि ऑनलाइन माध्यम से अर्निंग करते हैं। और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि आने वाले समय में जो आने वाला युग होगा उसमें भले ही जो ऑफलाइन बिजनेसेस है वो ठप हो सकती है, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेसेस है उसके ठप होने की संभावनाएं काफी ज्यादा कम हो गई। तो ऐसे में जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी निकल के सामने आने लगे और जो भी बिजनेसेस है सभी ऑनलाइन मोड पे जाने लगे। तो इसी क्रम में जो है वो यूट्यूबर बनने का क्रेज भी जो है वो पूरे देश में चलने लगा। अब जो है वो ज्यादातर युवा आजकल के जो है वो गेमिंग में या फिर ज्यादातर युवा जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में यूट्यूबर बनना चाहते हैं। मतलब उन कैटेगरीज में ज्यादातर युवा यूट्यूबर बनना चाहते हैं जिन यूट्यूबर्स को वो देखते हैं कि वो जो है वो अच्छे पैसे कमाते हैं, उनके पास जो है वो अच्छी गाड़ियां है, उनके पास जो है वो महलों जैसा घर है। और ये सभी देख के जो है वो युवा, झारखंड के युवा, साथ ही साथ पूरे देश के युवा, झारखंड की मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झारखंड में भी जो है वो आने वाले समय में यूट्यूबर बनने का जो है वो क्रेज काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। गांवों से जो है वो यूट्यूबर निकल के सामने आ रहा है, लेकिन ये देखने के लिए मिलता है कि कहीं ना कहीं नॉलेज के अभाव में युवा जो है वो अपना समय भी बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो एक निराशा का भाव देखने के लिए मिलता है और उसके बाद जो है वो इतनी उटपटांग हरकतें करते हैं जिसके जो है वो वीडियोज लगातार देखने के लिए मिलते हैं कि कैसे जो है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वो घर तक पहुंच जाते हैं और एक वीडियोज बनाने के लिए जो है वो मिन्नतें करने लगते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि एक वीडियो, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी यूट्यूबर के साथ वीडियो बना लेंगे, जो यूट्यूबर अगर फेमस है उसके साथ जो है वो अगर एक भी वीडियो वो बना लेंगे तो वो भी जो है वो आने वाले समय में फेमस हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बता दें कि आप एक वीडियो जो है वो चला सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है वो एक वीडियो चल जाए तो आपका जो है वो सब वीडियो भी चलेगा। ये जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसके लिए जो है वो तैयारियां जरूरी है। मतलब आप क्या करना चाहते हैं ये आपको सोच के आना चाहिए। अधिकतर जो है वो आजकल देखा देखी वाली सिचुएशन चल रही है। मतलब किसी ने देख लिया कि फलना जो है यूट्यूब पे काम कर रहा है, वो अच्छे पैसे कमा रहा है, तो उसके बाद जो है वो सभी लोग, उसके सगे संबंधी, उसके दोस्त यार, मतलब उसका पूरा शहर जो है उसके पीछे लग जा रहा है। और खास तौर पे जो है वो गांव में ये स्थितियां देखने के लिए मिल रही है और यहां तक ये देखने के लिए मिल रहा है कि लोग जो है वो कॉपी करने पे भी जो है वो पूरी तरह आतुर हो गए हैं। मतलब जैसा जो है वो बड़ा यूट्यूबर वीडियो बना रहा है उसी का हूबहू कॉपी करके जो है वो उतारने की कोशिश की जा रही है। और इससे जो है वो आपको बता दें कि नए यूट्यूबर्स तो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है यूट्यूब से पैसा कमाना। अगर इतना ही आसान होता है यूट्यूब से पैसा कमाना तो हर एक लोग जो है वो यूट्यूब से पैसा कमा के करोड़पति बन चुके रहते। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास खुद ही ज्ञान नहीं होगा तो आप जब अगर दूसरों को ज्ञान बांटेंगे तो आपका ज्ञान कौन सुनेगा? आपको जो है वो खुद बोलने नहीं आता होगा और आप जो है वो दूसरों को सुनाएंगे तो आपकी जो बातें हैं वो कौन सुनेगा? इसी के
साथ साथ अगर जो है आप में जो है स्किल्स ही नहीं होंगे और आप अगर किसी का कॉपी करके एक दिन चल जाते हैं, 2 दिन चल जाते हैं, तो इससे जो है वो यूट्यूब पे सक्सेस होने का रास्ता नहीं खुल सकता है। तो सीधे तौर पे हम कहें तो जो वीडियो वायरल करने की बात होती है, तो आपको बता दें कि वीडियो वायरल कैसे होता है। बहुत बार वीडियो वायरल तो तुक्का पे भी हो जाता है, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि यूट्यूब पे जो वीडियो वायरल अपने आप नहीं हो सकते, कभी भी कोई भी वीडियो जो है यूट्यूब पे वायरल हो सकता है। और ये जो है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नए चैनल हो या पुराने चैनल हो उसके वीडियो वायरल होंगे। कोई वीडियो आप आज डालो, हो सके 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आपका वो वीडियो वायरल हो सकता है। ये चीज जो यूट्यूब पे चलता है। और हो सके कोई वीडियो आप अभी डालो और सुबह आप उठो तो वो वीडियो जो है वो आपको वायरल नजर आए। तो आखिर यूट्यूब पे जो वीडियो वायरल कैसे होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ यूट्यूब पे जो है वो कैसे सक्सेस पाया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी देने वाले हैं कि जो वीडियो वायरल होते हैं वो किस कारण से वीडियो वायरल होते हैं, कौन से वीडियो वायरल होते हैं और किस तरह जो है आप यूट्यूब पे काम करेंगे तो आप जो है वो यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो वायरल होने का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब से जो है वो कमाने लगेंगे या फिर जो है वो आप यूट्यूबर बन जाएंगे। इसके लिए जो है वो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आता है कि लोग ऐसा लगता है कि जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं कि चैनल मोनेटाइज करवा लेना ही सबसे ज्यादा जरूरी है और चैनल मोनेटाइज करने के बाद जो है वो उनके लिए कुबेर का खजाना खुल गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बता दूं कि रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि लाखों युवा रोज यूट्यूब पे आते हैं और इनमें से 99% युवा जो है वो अनसक्सेसफुल होते हैं। मतलब 99% लोग जो है वो निराशा में चले जाते हैं। 99% लोग जो है वो एक तरह से कहे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी ये शिकायत होती है कि वो रात को जब भी सोते हैं तो उनके व्यूज जो है वो वही रहते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उनके चैनल पे व्यूज जो है वो वही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो देखा देखी वाली, क्योंकि आपको पता है कि जो भी युवा देखा देखी का वीडियो बनाते हैं, मतलब वो किसी को देख लिए कि वो ऐसा वीडियो बना रहा है, उसके वीडियो पे जो है वो दर्शक है तो वो भी वैसा ही वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। और क्योंकि सामने वाला अगर वो वीडियो बना रहा है और वो फेमस है तो अगर लोग उसको देख रहे हैं तो फिर लोग आपको क्यों देखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कि सामने वाला का एक स्टेब्लिश चैनल है, सामने वाले का देखने वाले दर्शक है, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं और वही हूबहू आप कॉपी करेंगे तो सामने वाले को क्यों नहीं देखेंगे और आपको क्यों देखेंगे लोग। ये एक बड़ा सवाल है जो यूट्यूबर जो है वो ये नहीं समझते हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक जो है वो लोग आपको नहीं देखेंगे। कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए आप में, तभी जो है वो लोग आपको देखेंगे। तो इसके इन सभी विषयों के बारे में हम लगातार जो है वो वीडियोज में चर्चा करते रहते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप सभी को दे दूं तो मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं जो है वो एक जर्नलिस्ट का काम करता हूं। मेरा एक और चैनल यूट्यूब पे मौजूद है। उससे भी पहले मैं जो है वो अन्य यूट्यूब चैनल में जो है वो एज ए जॉब भी काम कर चुका हूं, जो कि काफी जो है वो बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसके वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल जाती थी। इसी के साथ साथ जो है वो एक रीजनल न्यूज चैनल भी जो है वो मेरा है और उसमें भी जो है वो मैं लगातार खबरें लेके आते ही रहता हूं और काफी ज्यादा लोगों का प्यार भी मिलते ही रहता है। तो इस चैनल पे हम लगातार जो है वो आपके लिए YouTube रिलेटेड वीडियोज ला रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है वो काफी समय उस चैनल पे काम किया और वो चैनल जो है वो अब जनता के हाथ में है। मतलब अब उस चैनल पे जो है वो सीधे तौर पे कहे तो मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं। अब जो है वो सारी चीजें जनता के हाथ में होती है, लोग देखते हैं और लोग जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। बस मुझे लगातार काम करना रहता है और सीधे तौर पर कहे तो वो चैनल ऐसी स्थिति पे पहुंच चुका है जहां से जो है वो उसकी अर्निंग शुरू हो चुकी है। तो इसी के साथ साथ मैंने ये कि मुझे जो है एक ऐसी ऑडियंस की जरूरत है जिसके साथ जो है मैं अपने सुख दुख भी शेयर कर सकूं। मतलब वहां पे जो मैं खबरें बताता हूं तो मैं वहां पे अपने एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर कर सकता हूं, वहां पे जो है मैं अपने मन की बातें नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ सिखा नहीं सकता हूं जो मैंने सीखा। वहां लोग जो है वो मुझे खबरें देता हुआ भी पसंद करते हैं, जानकारियां ही देता हुआ पसंद करते हैं। वहां मैं ये बातें कहूंगा तो लोग जो है वो नहीं सुनेंगे। तो इसी के साथ मुझे एक ऐसी ऑडियंस की जरूरत पड़ी जिस ऑडियंस से जो है मैं अपने सुख दुख भी शेयर कर सकूं, मैं अपनी परेशानियां शेयर कर सकूं, मैं अपनी खुशियां शेयर कर सकूं। इसी के साथ साथ मैं उन ऑडियंस को सिखा भी सकूं कि आखिर कैसे जो है यूट्यूब पे सक्सेस किया जाता है। क्योंकि ये कैसे हो रहा है कि आखिर यूट्यूब पे जो लोग आ रहे हैं, जो काम करने लोग आ रहे हैं, उनमें से 99% लोग जो है वो अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं। मतलब वो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे जहां से जो है वो यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट होती है। वो एन कैन प्रकार जो है वो कैसे भी करके उठपटांग
रास्ते अपना के जो है वो सीधे तौर पे कहे तो चैनल को मोनेटाइज करवा ले रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे उटपटांग जो है वो रास्ते हैं, ये चीजें जो है वो लगातार चल रही है। और आजकल के बच्चे के साथ साथ युवा सिर्फ यही काम में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके उटपटांग रास्तों के साथ हाथ जोड़ के पैर जोड़ के कि भैया दीदी मेरा वीडियो देख लीजिए, भैया दीदी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आजकल के बच्चे जो है वो कर रहे हैं। आजकल के बच्चे जो है वो अपना समय पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है वो अपना समय इसमें बर्बाद कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए जो है वो सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आती है कि अगर आप ये करेंगे तो यूट्यूब पे जो है वो आपके लिए सक्सेस होने का कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि आप सोच लो कि अगर आप जो है वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर अगर हाथ पैर जोड़ के वीडियो शेयर करके और वीडियो जबरदस्ती लोगों को दिखा के कैसे भी करके उटपटांग रास्तों से, या फिर आजकल जो है वो बहुत लोग पैसे लगा के भी जो है वो 1000 सब्सक्राइबर और सीधे तौर पे कहे तो 4000 पब्लिक आवर खरीद लेते हैं, चैनल मोनेटाइज करवा लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पैसे के बल पे जो है ये किया जा सकता है। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप अपना चैनल को समझ लो कि मोनेटाइज भी करवा लेते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है यूट्यूब से पैसा कमाना जब तक आप में टैलेंट ना हो। आपको बता दूं कि यूट्यूब से जो पहला पैसा कमाने के लिए भी जो है वो आपको कम से कम 10 लाख लोग देखे हुए रहने चाहिए। मतलब जो पहला इनकम आता है उसके लिए भी जो है वो 10 लाख लोगों के द्वारा आपको देखा हुआ रहना चाहिए। मतलब 10 लाख लोग जो है वो आपको देख चुके रहने चाहिए, तब जाके जो है वो पहला इनकम यूट्यूब की तरफ से आता है। और काफी कम जो है वो इनकम रहता है और धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ देखने के लिए मिलता है यूट्यूब पे। जैसा कि मैं आप सभी को लगातार बताते हुए रहता हूं कि दो चीजें ही काम करती है। एक चीज जो है वो रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, मतलब आपको जो है वो लगातार काम करते हुए ही जाना है। और दूसरी चीज जो है वो धैर्य, पेशेंस। अगर आप में जो है वो ये दो चीज है, आप जो है वो एक लंबा समय यूट्यूब पे लेके आ रहे हो और इसी के साथ साथ आप में जो है वो पेशेंस और धैर्य है कि आपके वीडियोज पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआती तौर पे जो है वो किसी के भी वीडियोज पे व्यूज नहीं आते। बड़े बड़े जो भी क्रिएटर्स हुए हैं सभी के वीडियोज पे जो है शुरुआती दौर पे व्यूज नहीं आते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो 2017 वाले यूट्यूबर्स है, 2018 वाले यूट्यूबर्स है, वो काफी ज्यादा सक्सेस कर चुके हैं। तो आपको बता दूं कि ये सही बात है कि 2017 में जो है वो भारत में इंटरनेट बूम आया था जब जियो आया, क्योंकि लोगों को जो है वो फ्री में इंटरनेट मिलने लगा। इससे पहले लोग जो है वो यूट्यूब नहीं यूज करते थे, कम यूज करते थे, जिनको जरूरत रहती थी वही यूज करते थे। क्योंकि YouTube खोलने का मतलब आपके फोन से आपका जीबी जो है वो खत्म हो जाता था, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो इंटरनेट YouTube खाता था। उसके बाद 2016 में जो है वो सीधे तौर पे कहे तो जियो की एंट्री हुई भारतीय मार्केट में और जियो ने जो है वो फ्री में इंटरनेट बांटा। जैसे ही जियो ने फ्री में इंटरनेट बांटा उसके बाद 2017 में जो है वो लगभग YouTube पे जो है वो बूम देखने के लिए मिला, ऑडियंस का बूम देखने के लिए मिला। लोग जो है वो YouTube पे कूद पड़े। किन्हीं को जो है वो फिल्म देखना रहता था तो यूट्यूब पे आते थे, किन्हीं को कुछ सीखना रहता था तो यूट्यूब पे आते थे, किन्हीं को गाने सुनना है तो यूट्यूब पे आते थे, किन्हीं को जो है वो सीधे तौर पे कहे तो क्रिकेट देखना है तो यूट्यूब पे आते थे, किन्हीं को खबरों को सुनना है तो यूट्यूब पे आते थे, किन्हीं को खाना बनाना सीखना है तो यूट्यूब पे आते थे, किन्हीं को पढ़ाई के बारे में सीखना है तो यूट्यूब पे आते थे, किसी को सिलाई बुनाई सीखना है तो यूट्यूब पे, मतलब सीखने के लिए लोग जो है वो यूट्यूब पे आना शुरू किए। उसके बाद लोगों ने ये देखना शुरू किया कि यहाँ पे जो है वो सिखाने की भी काफी ज्यादा संभावनाएं है, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों ने आया, लोग यूट्यूब पे आए, उन्होंने जो सीखा, उसके बाद जो है वो देखने लगे कि कैसे लोग जो है वो सिखा के भी YouTube को एज ए करियर ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने काम करना चालू किया। जिन लोगों ने 2017 में काम करना चालू किया अब जाके जो है उनकी लाइफ स्टेबल है, उन्होंने जो है अपनी दुनिया बदल दी है, उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। तो कहां से गलत हुआ? अगर वो 2017 में काम करना स्टार्ट करते हैं और 2020-21 में जो है उनकी जिंदगी बदल जाती है, तो फिर ये जो है वो कहां, कोई जादू कहां हुआ, कोई जो है वो जादू की छड़ी कहां चली? और यही बात है, यूट्यूब पे जो है वो कभी भी जादू की छड़ी नहीं चलती है। मतलब ये जो है वो पॉसिबल है कि आपका वीडियो जो है वो रातों रात वायरल हो सकता है, लेकिन वीडियो वायरल होना ही ये कहना कि आप एक अच्छे यूट्यूबर बन गए हो या फिर आप जो है यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो, ये जो है वो सही नहीं है। आप जो है वो इसको देख सकते हो, आपका कोई वीडियो जो है अगर मिलियन भी पहुंच जाता है, उसके बाद जो है वो आप दूसरा वीडियो डालोगे तो ये देखने के लिए मिलेगा कि हो सके कि उस वीडियो को 100 लोग भी ना देखें। तो सबसे जरूरी होता है कि यूट्यूब पे जो है आपको एक अपना फैन बेस बनाना होगा, एक ऑडियंस बनानी होगी, जो ऑडियंस जो है आपको लगातार देखे, रोज देखे, उसके बाद वीडियो वायरल होना तो जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे जो आपका वीडियो का रीच बढ़ते जाएगा। पहले 5000 लोग आपको देखेंगे, 10,000 लोग देखेंगे, लाख लोग देखेंगे,
10 लाख लोग देखेंगे और ये प्रक्रिया जो है वो चलते हुए रहेगी, लोग आपको देखते रहेंगे, आप जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं ये? आखिर YouTube का क्या ऐसा पॉलिसी है, क्या ऐसा एल्गोरिथम है, क्या YouTube का ऐसा एल्गो है जिससे जो है वो YouTube पे व्यूज आते हैं, जिससे जो है वो चैनल पे व्यूज आते हैं और साथ ही साथ वीडियो जो है वो वायरल होते हैं? उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि YouTube जो है वो हमेशा पुराने क्रिएटर्स को ही सपोर्ट करता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि YouTube जो है वो नए क्रिएटर्स को ही सपोर्ट करता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि जिनके पास ऑडियंस है वही लोग जो है वो YouTube पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी के बारे में, आखिर नए चैनल्स कैसे ग्रो होते हैं, आखिर पुराने चैनल्स पे कैसे व्यूज आते हैं, नए चैनल्स के कैसे वीडियो वायरल होते हैं, पुराने चैनल्स के कैसे वीडियो वायरल होते हैं। बिल्कुल ही असलियत चीजें एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। मैं आपको जो है वो कोई जादू की छड़ी नहीं बताने वाला हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जो है वो जादू की छड़ी घुमाइएगा और आपका वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगा। सही में एल्गो कैसे काम करता है, लेकिन आप सभी को पता है कि YouTube का एल्गोरिथम जो है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि YouTube एक ऐसा ऐप है जिसका एल्गोरिथम जो है वो सबसे ज्यादा चेंज होता है। और YouTube का एल्गोरिथम अगर चेंज नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा लाखों करोड़ों लोग हैं YouTube पे, और किसी को भी जो है उसका एल्गोरिथम का अगर ज्ञान हो जाए तो फिर जो है वो हमेशा ही सक्सेस होते जाएगा। और अगर एक ही इंसान हमेशा ही सक्सेस रहेगा, मतलब एक ही इंसान जो हमेशा ही आगे रहेगा, तो फिर दूसरों को मौका कैसे मिलेगा? और यही एक बड़ा कारण है कि YouTube का एल्गोरिथम जो है वो चेंज होते रहता है। और यही एक बड़ा कारण है कि YouTube का एल्गोरिथम लगातार चेंज होता है और YouTube पे वही लोग बरकरार रहते हैं जो लोग जो है वो YouTube पे समय के से जो है वो बदलाव करते रहते हैं, मतलब समय के साथ जो है वो खुद को बदलते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, अपने तौर तरीके बदलते रहते हैं, नए एल्गो के हिसाब से जो है वो वीडियोज बनाते रहते हैं, तो वो जो है वो हमेशा बरकरार रहते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो काफी समय से चल रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो मिलियंस तक सब्सक्राइबर पहुंचा के भी जो है वो अब बैठ गए हैं। ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये इसलिए देखने के लिए मिलता है कि या तो वो जो है वो कंटिन्यूटी नहीं बरकरार रखने पाते हैं, मतलब एक बार जो है उनको वो प्रसिद्धि मिल जाती है, उसके बाद से जो है उनके काम करने का तरीका जो है वो बदल जाता है और लोग जो है वो वही चीजें तब भी आपसे खोजते हैं जो आप आज हो। और अगर आप 5 साल बाद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहोगे तब भी लोग जो है वो वही चाहेंगे। मतलब अगर आप एक वीडियो आज बना के दे रहे हो जब आपके पास कुछ नहीं है और आपको लोग देख रहे हैं, उसके बाद 5 साल बाद भी जब आपके पास सब कुछ हो जाएगा तो लोग यही चाहेंगे कि आप जो है वो डेली उनको एक वीडियो बना के दो। आप आज जो है वो उनको 2 वीडियो बना के दे रहे हो, आप जो है वो एक सप्ताह में 1 वीडियो बना के दे रहे हो, तो लोग जो है वो हमेशा ही यही चाहेंगे, क्योंकि लोगों को एक तरह से आदत हो जाती है। और आदत ही एक बड़ा कारण है कि लोग जो है वो आपको देखते हैं। और आपकी पहचान ही एक ऐसी चीज है जिससे जो है वो आप YouTube पे सक्सेस पा सकते हो। मतलब फेस कैम वीडियो बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे जो है आपकी YouTube पे ग्रोथ करने की संभावनाएं भी बढ़ती है। और इसी के साथ YouTube का जो फीचर्स है वो भी आपको सपोर्ट करता है, YouTube का जो एल्गोरिथम है वो भी आपको सपोर्ट करता है। एक ऐसा समय था जब जो है वो पर्दे के पीछे से वॉइस ओवर चैनलें भी चलती थी और बहुत ज्यादा पैसे भी कमाती थी, लेकिन अब जो है वो YouTube बदलाव कर रहा है। अब वॉइस ओवर चैनल्स पे एड्स भी आना बंद हो गए हैं, कम हो गए हैं, बंद नहीं कम हो गए हैं। और इसी के साथ साथ वॉइस ओवर चैनल्स को कहीं ना कहीं अब YouTube जो है वो अब दूसरी निगाहों से देख रहा है। आगे बढ़ाने में जो है वो अब YouTube फेस कैम चैनल्स को जो है वो प्रेफरेंस दे रहा है। कहीं ना कहीं YouTube की तरफ से जो है वो ये दिखाया जा रहा है कि जो भी लोग कुछ सिखा रहे हैं उनका फेस जो है वो सामने होना चाहिए। और YouTube पे अगर आपको तरक्की लंबे समय तक चाहिए तो कहीं ना कहीं आपका फेस भी जरूरी है, क्योंकि आप समझ लो आप एक चैनल चला रहे हो और कल को उस चैनल को कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं आप जो है वो प्रसिद्धि हासिल करोगे तो बहुत सारे आपके दुश्मन भी हो जाएंगे, बहुत सारे जो है वो आपको ऐसे भी हेटर्स भी हो जाएंगे, बहुत सारे जो है वो आपको ऐसे भी लोग हो जाएंगे जो आपको नहीं चाहेंगे। और कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता आपके चैनल को जो है वो आने वाले समय पे कुछ हो भी जाए तो उसके बाद जो है वो क्या होगा? आपका क्या सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल। अगर लोगों के बीच में आपका पहचान नहीं होगा तो आपके लिए जो है वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। दोबारा ग्रो करना जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब लोग जो है वो आपकी चेहरे को, आपके आवाज को
पहचान चुके होंगे, लोगों की आदत आपको देखने के लिए बन चुकी होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि आपका चैनल है, आपका चैनल नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप फिर से नया चैनल बनाओगे, फिर से जो है वो वीडियो डालोगे, तो लोग आपको देखेंगे ही, क्योंकि लोगों के बीच में जो है वो आपकी पहचान बन चुकी रहेगी, आपका फेस वैल्यू बन चुका रहेगा। तो यूट्यूब पे जो फेस वैल्यू है वो सबसे ज्यादा काम करता है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो किसी भी चैनल में काम करते हो, चैनल बड़ा है या फिर छोटा है, अगर आपने एक बार फेस वैल्यू बना लिया, एक बार ऑडियंस बना ली, तो वो ऑडियंस जो है वो आपको लगातार देखती है। क्योंकि ये देखा जाता है कि यूट्यूब पे जो है लोग रोज आते हैं, सबका समय बांधा हुआ, कोई ऑफिस से आने के बाद आता है, कोई ऑफिस से जाने के पहले आता है, कोई लंच टाइम आता है, मतलब सबका समय जो है वो फिक्स है। और इसी के साथ साथ लोग जो है वो समय लेके यूट्यूब पे आते हैं। मतलब यूट्यूब जो है वो कोई फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तरह जो है वो सीधे तौर पे कहे तो टाइम पास करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब वहां आना, लोगों से बातचीत करना, और अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उसको पास करने के लिए लोग जो है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं और कम समय के लिए आते हैं। लेकिन यूट्यूब पे वही आता है जो कुछ सीखना चाहता है और समय लेके आता है। वो अपना 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, या फिर उसको इंटरटेन होना है या फिर जो है उसको कुछ सीखना है, तभी वो यूट्यूब पे आता है। तो समय लेके आता है, और जब समय लेके लोग आते हैं तो उस समय जो है वो और समय देते हैं। अब यूट्यूब पे वीडियोस कैसे वायरल होती है इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। ये सभी तो अहम चीजें, इसको समझना आज के यूथ को जो है ये समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि यूथ जो है वो अपना सीधे तौर पे कहे तो पढ़ाई लिखाई इन चक्करों में जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जब तक जो है वो आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक जो है वो आप सिर्फ एक जोकर ही बने रहेंगे। मतलब लोग आएंगे, आपको देखेंगे और उसके बाद जो है वो चले जाएंगे, आपको कोई देखेगा भी नहीं। आप समझ लीजिए, क्यों देखेगा यार? अगर लोग आपसे ज्यादा नॉलेज लोग ही रखे हुए हैं, आपसे ज्यादा जानकारी लोगों के पास ही है, तो कोई आपसे जानकारी क्यों लेगा सीधे तौर पे। और सीधे तौर पे बात यह भी है कि जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो उसके बाद आपके पास जानकारी कहां से आएगी? ये भी जो है वो एक बड़ा सोचने वाला विषय है। किसी भी फील्ड को ले लो यार, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो साइंस एंड टेक का ही वीडियो, यूट्यूब रिलेटेड वीडियो ही की बात करें, या फिर किसी भी तरह। अगर आपको अच्छा अभिनय करना नहीं आएगा तो आप कहां से लोगों को एंटरटेन करोगे? अच्छा गाना नहीं आएगा, कहां से गा के जो लोगों को एंटरटेन करने पाओगे? अच्छा डांस करना नहीं आएगा तो कहां से लोगों को जो है वो डांस सिखा पाओगे? अच्छा खाना बनाना नहीं आएगा तो कहां से लोगों को अच्छा से खाना बनाना सिखाने पाओगे? अच्छा से पढ़ाने नहीं आएगा तो कहां से लोगों को अच्छा से पढ़ाने पाओगे? अच्छा से बोलने नहीं आएगा तो कहां से लोगों को जो है वो मोटिवेट करने पाओगे? तो सभी चीजों के लिए जो है वो आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और जब तक जो है वो स्किल्स आपके पास नहीं आएंगे तब तक जो है वो आप कहां से लोग और ऑडियंस आप पे जुड़ेंगे? तो सीधे तौर पे क्या है, तो यहां पे जो है वो सीधे तौर पे आपको जो है वो निराशा ही हाथ लगेगी। तो सबसे पहले जो है वो आप खुद को तैयार करो। एक समय ऐसा बना लो कि आपको लगे कि आपके पास इतने नॉलेज है। मतलब यूट्यूब पे क्या सोच के लोग आ जाते हैं ये भी समझ में नहीं आता है। और सीधे तौर पे क्या है, तो 5 वीडियो, 10 वीडियो, 50 वीडियो, 100 वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये टाइम जो है वो आपका बर्बाद ही हुआ ना। इसके साथ जो निराशा हाथ लगती है वो अलग। बहुत सारे बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अलग। फिर से बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर लेते हैं, वो अलग। तो मतलब खुद ही का नुकसान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का देखा देखी आ गया है कि कोई जो है वो बहुत पैसे कमा रहा है तो मैं भी पैसे कमाऊंगा। अरे भाई, यूट्यूब जो है वो पैसे कमाने की चीज नहीं है। आप में जो है एक लगन, एक निष्ठा, एक जो है वो टैलेंट होना चाहिए। और सीधे तौर पे क्या है, तो अगर आप कभी भी पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आ रहे हो तो आप यूट्यूब नहीं करने पाओगे। यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिथम है कि आप कभी भी नहीं करने पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा संघर्ष है। पैसे भी बहुत ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कमाने पाओगे, पैसे भी बहुत ज्यादा है सोने की चिड़िया है। लेकिन उसके लिए जो आग में आपको तपना पड़ेगा, उस तपने के लिए जो है वो अधिकतर युवा तैयार नहीं होते हैं, अधिकतर लोग जो है वो तैयार नहीं होते। उतना धैर्य ही नहीं है लोगों में, और उतना पेशेंस ही नहीं रख सकते हैं लोग। और पेशेंस तब तक नहीं रख सकते हैं जब जो है वो कोई काम आप पैसे कमाने का सोच के करोगे। मतलब सीधे बात है कि आप पैसे कमाने के लिए अगर यूट्यूब पे आते हो, 1 महीने आपका इनकम नहीं हुआ, 2 महीने इनकम नहीं हुआ, 6 महीने इनकम नहीं हुआ, 1 साल इनकम नहीं हुआ, 2 साल इनकम नहीं हुआ, 3 साल इनकम नहीं हुआ, 5 साल इनकम नहीं हुआ, किसी ना किसी दिन तो भाई आप यूट्यूब छोड़ दोगे। जब आपको ये लगेगा कि आप जो आपका जो मोटिव है पैसा कमाना, वो जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। सीधा बात है, अगर आप जो है वो यूट्यूब पे कुछ सिखाने के लिए आए हो, आपका यही टैलेंट है, तो आप जो है वो ना ही कभी ये काम से बोर होगे और ना ही जो है वो कभी आप जो है वो यूट्यूब छोड़ोगे।
पैसा जो है वो आपके लिए बायडेटर चीज बन जाएगा। मतलब फर्क नहीं पड़ता, आपको आदत हो जाएगी। मतलब फर्क नहीं पड़ता, पैसा मिले चाहे नहीं मिले, पैसा कमाओ चाहे नहीं कमाओ, आप ये काम करते जाओगे और एक दिन ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि पैसा जो है आपके लिए बायडेटर चीज बन जाएगी। मतलब कहां कहां से पैसे आएंगे ये भी जो है वो आपको जो है वो मालूम नहीं पड़ेगा कि कहां कहां से जो है पैसे आ रहे हैं। ये चीजें जो होती है और ये सच्चाई है, लेकिन इसके लिए जो है वो टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, उतना नॉलेज आपको अर्न करना पड़ेगा, उतनी चीजें सीखनी पड़ेगी और लगातार कॉन्स्टेंटली जो है वो काम करना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि आप डेली एक वीडियो बना रहे हो, डेली 5 वीडियो बना रहे हो, डेली 10 वीडियो बना रहे हो, सप्ताह में एक वीडियो बना रहे हो, एक दिन गैप करके वीडियो बना रहे हो, या फिर महीना में वीडियो बना रहे हो। लेकिन जो भी आप कर रहे हो ये आपको लगातार लंबे समय तक करना है। मतलब सीधे तौर पे कहें तो अगर आप एक वीडियो एक दिन में डाल रहे हो तो आप एक ही वीडियो एक दिन में डालो, लेकिन लगातार लंबे समय तक, सालों तक डालो। आप एक दिन बीच करके वीडियो डाल रहे हो तो आप एक दिन बीच करके ही वीडियो डालो, लेकिन लगातार लंबे समय तक काम करने का जो है वो आप रखो। इसी के साथ महीना में एक वीडियो डाल रहे हो तो कोई बात नहीं, आप महीना में ही एक वीडियो डालो, लेकिन वो वीडियो जो है वो आप लगातार डालो, मतलब लंबे समय तक डालो। यही एक तरीका है जिससे जो है यूट्यूब पे सक्सेस पाया जा सकता है। यूट्यूब जो है वो कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब वीडियोज वायरल होते हैं, इसका जो कोई दो राय नहीं है। रातों रात वीडियोज वायरल हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक भी चलते हैं, लेकिन तभी वीडियोज वायरल होंगे जब आपको जो है इसका नॉलेज होगा, मतलब यूट्यूब का एल्गो कैसे काम करता है। और सीधे तौर पे मैं कहूं तो इसके लिए जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक जो है वो नॉलेज आपको नहीं आ सकेगा। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी तरीके बताते हैं, सभी यूट्यूबर जो भी जिसके पास भी यूट्यूब का ऑडियंस हो जाता है तो वो जो है वो सिखाता है यूट्यूब के बारे में। सभी को ये चीजें पता है और सभी जो है वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सभी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और सभी लोग जो है वो ये बातें कहते हैं और ये बातें जो है वो लगातार लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक जो है वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। और इस समझने के लिए जो है वो आपको कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब कभी भी जो है वो देखा देखी करके आप जो है वो सक्सेस नहीं पा सकते हो। ये चीज जो है वो यूट्यूब पे रियलिटी है। हो सके कि आप जो है वो कुछ समय के लिए सक्सेस पा भी लो, लेकिन वो जो है वो 4 दिन की चांदनी रहेगी, फिर जो है वो अंधेरी रात ही रहेगी। ये चीज जो है वो लिख के ले लो, कितने लोग आए और कितने लोग जो है वो चले गए और कितने लोग जो है वो वहीं पे रह जाते हैं। इसी के लिए कहा जाता है कि जो सक्सेस के चांसेस है वो मात्र 1% चांसेस है और वो 1% वही लोग होते हैं जो अपना 100% दे पाते हैं यूट्यूब पे। तभी जो है वो यूट्यूब के द्वारा उनके वीडियोज को आगे बढ़ाया जाता है और लगातार जो है वो उनको देखने वाली ऑडियंस उनको मिलने पाती है। लोग जो है वो आदत बना लेते हैं आपको देखने की और समय के साथ जो है वो आपको बदलाव करना पड़ता है और समय के साथ जो है वो बदलाव देखने के लिए भी मिलते हैं। और जब आपकी जिंदगी बदलती है तो लोग जो है वो और आपको देखेंगे। मतलब समझो कि आज जो है वो आप फटे हाल में हो, लोग जो है वो आपको एक ही शर्ट पहने हुए 10 दिन से देख रहे हैं कि आप जो है 10 वीडियो एक ही शर्ट पहन के बना रहे हो। आपको लोग देख रहे हैं कि आपके पास जो है कुछ नहीं है। आने वाले समय पे जो है वो आपके पास जब बहुत कुछ रहेगा तो इसको देख के जो लोग इंस्पायर होंगे और ज्यादा लोग देखेंगे। लेकिन यही देखा देखी के चक्कर में जो है वो सही तौर पे आजकल के युवा जो है वो सीधे तौर पे बर्बाद होते जा रहे हैं। और सीधे तौर पे कहें तो उनमें एक होड़ मची हुई है यूट्यूबर बनने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म है किसके लिए। एक यूट्यूबर अगर फेमस हुआ, सीधे आपने देखा कि कैसे कैरी मिनाटी जी फेमस हुए। कैरी मिनाटी जी जैसे फेमस हुए, आजकल के बच्चों में जो होड़ मच गया गेमिंग चैनल बनाने का, सब जो वो गेमर बन गया। मतलब सबको ये लगने लगा कि वो गेमर बन के जो कैरी मिनाटी बन पाएंगे। कितने लोग कैरी मिनाटी बन पाए? हार्डली जो है कुछ कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपना डेडिकेशन दे दिया। बहुत सारे लोग जो है 24 घंटे जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करने लगे। बच्चे पगला गए कैरी मिनाटी को देख के कि कैरी मिनाटी जो है वो बचपन से वीडियो बनाता है तो हम भी जो है वो कैरी मिनाटी बनेंगे। 24 घंटे के लाइव स्ट्रीमिंग करने लगे, तब जाके जो है उनमें से कुछ लोग जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन क्या कोई दूसरा कैरी मिनाटी बनने पाया? नहीं बनने पाया। क्यों नहीं बनने पाया? क्योंकि यार आपको
खुद का नाम बनाना है। आप कैरी मिनाटी बनने के पीछे क्यों पड़े हो? वो कैरी मिनाटी बन गया, उसने अपने जिंदगी का 7 साल दिन रात जो है वो यूट्यूब को दिया, गेमिंग को दिया, गेमिंग के बारे में सारे नॉलेज निकाले, उसके पास ऐसा टैलेंट था जिसके वजह से वो अच्छा रोस्टिंग कर लेता था, इस वजह से वो आज कैरी मिनाटी है। अब बहुत लोग जो है वो सीधे तौर पे कहें तो अमित बड़ाना भी बनने निकल गए, लेकिन क्या कोई अमित बड़ाना बनने पाया? नहीं। सब लोग जो है वो जो जैसा कर सकता था वो वैसा कर पाया। अब बहुत लोगों के पास संसाधन होते हैं, बहुत लोगों के पास संसाधन नहीं होते हैं। धनबाद का एक लड़का मनोज डे के बारे में आपने सुना ही होगा। अब जो है वो मनोज डे के गांव और उसके आसपास के जितने भी लड़के हैं या फिर जो है वो उसके गांव के जितने भी लड़के हैं, सभी जो है वो मनोज डे बनना चाह रहे हैं, सभी जो है वो मनोज डे के पीछे पड़ गए, उसके वीडियोज को जो है वो कॉपी कर रहे हैं। और मनोज डे के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि कैसे जो है वो बच्चे पगला गए हैं, मतलब मनोज डे बनने के लिए। तो ऐसे नहीं चलता। आपने कभी मनोज डे को देखा है? मनोज डे को शुरुआती दौर से देखा है क्या? 2 साल पहले आप मनोज डे को देखते थे, आज आप मनोज डे को देख रहे हो जब मनोज डे जो है वो 50 लाख की गाड़ी में घूमता है, जब मनोज डे के पास करोड़ों के मकान है, जब मनोज डे जो है वो 2 लाख का फोन लेके घूमता है। लेकिन आपने क्या तब मनोज डे को देखा है जब मनोज डे एक ऐसा लड़का जिसको आप देख लेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये जो है वो एक यूट्यूबर है। और मतलब मनोज डे की जो बोलने की कला होती थी या फिर जो मनोज डे ठीक से बोलने नहीं पाता था, आप आज से 3-4 साल पहले के मनोज डे को वीडियो देखिए और तब का वीडियो और आज का वीडियो जो है वो मनोज डे का देखिए तो आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस जो है वो मनोज डे ने किए हैं, क्या बदलाव जो है वो मनोज डे में देखने के लिए मिला है और क्या संघर्ष जो है वो मनोज डे ने किए हैं, कितने साल जो है वो उसने दिए हैं और कितने साल जो है उन्होंने फ्री पॉकेट के काम किए, तब जो है वो आज जाके वो मनोज डे बन पाया है, एक गांव का लड़का। और कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता होगा, गांव में इंटरनेट नहीं चलता होगा, इंटरनेट कितना धीमा रहता होगा, उसके बाद भी जो है उसने सक्सेस किया। क्यों किया इसके बारे में लोग नहीं देखते हैं, क्या किया और क्या है उसके पास, बस यही देख के जो है वो होड़ में लग जाते हैं। और यहां तक ये भी देखने के लिए मिलता है कि अब तो जो बच्चे हैं वो ये सोचने लगे हैं कि मनोज डे के साथ एक वीडियो बना लेंगे तो उसके बाद जो है वो फेमस हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप जो है वो उसको देखो, उसको स्टडी करो कि उसने जो है वो कितने साल से ये काम कर रहा है और साथ में साथ वो जो आगे बढ़ा है उसकी क्या पूरी जीवनी रही है उसको देखो। अगर आपको बनना है तो आप उसके पूरे के पूरे 1000 वीडियोज निकाल के देखो और हजारों वीडियोज को देखो, तब आप समझने पाओगे कि क्या संघर्ष होता है, क्या तरीके होते हैं और किस कदर जो है वो मेहनत किया जाता है, तब जाके जो है वो सफलता मिलती है। मतलब सीधे तौर पे कहें तो मनोज डे मत बनो, बनो तो वो बनो जो तुम्हारा नाम है और उसको बनने के लिए अपनी एक नई कहानी खुद ही गढ़ो। और खुद ही जब वो कहानी गढ़ोगे, खुद ही सब करोगे तो खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या जो है वो आपको करना है, क्या जो है वो आपको नहीं करना। हो सके कि आप जो है वो कल को मनोज डे से भी बड़ा यूट्यूबर बन जाओ या फिर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं इंडिया में उससे भी बड़े यूट्यूबर बन जाओ। लेकिन सबसे पहले जो है वो अपने टैलेंट को पहचानो। देखा देखी यूट्यूब पे मत आओ कि मतलब फलना ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, मतलब फलना ये करके फेमस हो गया तो मैं भी ये करके फेमस हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं चलता है। एक बार आप फेमस हो गए जो करके, मतलब समझो कि आप जो है वो YouTube रिलेटेड वीडियोस बनाते हो और आप फेमस हो गए तो फिर आपको जो है वो यही करते रहना। आप न्यूज दे के फेमस हो गए तो यही करते रहना, गाना गा के फेमस हो गए तो यही करते रहना। मतलब ये चीजें जो आपके लिए है, लेकिन कोई दूसरा अगर कॉपी करने की कोशिश करोगे तो फिर जो है वो आपके लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ऐसी स्थितियां जो है वो नहीं है और ऐसा जो है वो एल्गोरिथम सपोर्ट ही नहीं करता है और ऐसा जो है वो होता ही नहीं है और ना ही कभी हुआ है। मतलब सीधे तौर पे कहें तो आप अगर किसी के साथ बना लोगे वीडियो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉपी करके जो है वो सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ ये भी बता दूं कि अब फीचर्स के बारे में बात करें तो कौन कौन से वो फीचर्स होते हैं जिससे जो है वो वायरल होता है वीडियो। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके व्यूज जो है वो ब्राउज फीचर से निकल के सामने आ रहा है, अगर आपके व्यूज ब्राउज फीचर से निकल के सामने आ रहे हैं तो आपका वीडियो जो है वो वायरल होना ही होना है। आज हो, कल हो, परसों हो, 1 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन आपका वीडियो जो है वो वायरल होगा ही होगा अगर ब्राउज फीचर से जो है वो आपका व्यूज आ रहा है। मतलब जब आप अपना एनालिटिक्स चेक कीजिएगा तो उस समय जो है वो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आखिर यूट्यूब पे व्यूज कैसे आते हैं इसके बारे में जो है वो चैनल पे वीडियो जो है आप देख सकते हैं। इसी में से जो है वो एक ब्राउज फीचर भी निकल के सामने आता है कि ब्राउज फीचर, सजेस्टेड, इसी के साथ साथ यूट्यूब सर्च और इसी के साथ साथ जो रिकमेंडेशन है उसके सहारे जो है वो यूट्यूब पे व्यूज आते हैं। तो अगर आपका व्यूज जो है वो ब्राउज
फीचर से सबसे ज्यादा व्यूज आ रहा है, तो आप समझ लो कि आपका चैनल जो है वो वायरल होने ही वाला है। हो सके आज वायरल होगा, हो सके कल वायरल होगा, हो सके परसों वायरल होगा। अब आपका चैनल जो है वो यूट्यूब के हाथ में है। मतलब जब यूट्यूब ये देखता है, समझो कि अगर आपके चैनल पे व्यूज आ रहे हैं और आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या है, आप समझ लो कि अगर आपका वीडियो जो है वो अभी 10,000 लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वीडियो को जो है वो लाख लोगों के पास यूट्यूब भेज रहा है, तब जाके जो है वो 10,000 लोग आपको देख रहे हैं। तो आप समझ लो कि आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या हुआ, वो हुआ 10%। मतलब 10% लोग आपको देख रहे हैं। अब इस इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट को यूट्यूब को हमेशा मेंटेन करके रखना है, और मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, टाइम लगेगा। क्योंकि अगर एक ही बार यूट्यूब जो है वो सीधे तौर पे कहे तो आपके चैनल पे मिलियंस लोगों को भेज दे और आपका वीडियो जो है वो कोई देखा ही नहीं, तो उसके बाद आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या आपका चैनल कभी भी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो यही एक बड़ा कारण है कि यूट्यूब पे समय लगता है। मतलब यूट्यूब पे अगर आपके व्यूज ब्राउज फीचर से आते हैं, तो ये समझ ले कि आप जो है वो सही दिशा में जा रहे हैं, आप जो है वो लगातार काम कर सकते हैं, आप जो है वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, और यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो आपको सपोर्ट करेगा आपके चैनल को ग्रोथ करवाने के लिए, आपके चैनल को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। आप खुद देखेंगे कि समय के साथ साथ जैसे ही एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है वो बरकरार रह रहा है, मतलब कि आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट अगर 10% है तो महीनों तक जो है वो 10% ही रह जा रहा है, 9% है तो महीनों तक 9% ही रह जा रहा है, 8% है तो महीनों तक 8% ही रह जा रहा है, या फिर 5% ही रह जा रहा है। तो जब ये चीजें होगी तो आप समझ जाओ कि अब जो है वो आपके लिए सही है, और अब जो है वो आपका चैनल ग्रो होने वाला है। आप देखेंगे कि खुद धीरे धीरे जो है वो यूट्यूब आपके वीडियोज का जो है वो रीच बढ़ाते जाएगा, और धीरे धीरे जो है वो आपके वीडियोज वायरल होने लगेंगे, ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचने लगेगी, आपकी पहुंच जो है वो बढ़ने लगेगी। लेकिन सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे होती है, क्योंकि आप खुद समझ लीजिए कि ऐसा जो है वो नहीं होता है कि ब्राउज फीचर से जो है वो आपका वीडियो रातों रात जो है वो वायरल हो जाए। क्योंकि यूट्यूब जो है वो अगर आपके वीडियोज का मिलियन इंप्रेशन जो है वो भेज दे, मतलब एक साथ ही आपके वीडियोज को जो है वो लाखों लोगों को तक भेज दे, तो आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है वो बर्बाद हो जाएगा और आपका चैनल जो है वो बैठ जाएगा। ऐसा तब हो सकता है जब यूट्यूब सर्च से जो है वो आपके व्यूज आए, और या फिर सजेस्टेड से जो है आपका व्यूज आए। क्योंकि आपको बता दूं कि बहुत बार ये भी होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक चलते हैं, मतलब कोई चीज ऐसी होती है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि पूरे देश भर में चल रहा होता है। मतलब समझिए कि कुछ हो गया ऐसा जिसके रिलेटेड लोग जो है वो यूट्यूब पे आके सर्च कर रहे हैं, और उस समय आपने कुछ ऐसा वीडियो बना दिया जो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब उसका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा है, मतलब थंबनेल भी अच्छा है, लोगों के पास जा रहा है, तो लोग जो है वो तुरंत क्लिक भी कर रहे हैं, और लोग जो है वो लंबे समय तक उस वीडियो को देख भी रहे हैं। और साथ ही साथ ऑडियंस भी ऐसी है यूट्यूब के पास, मतलब लाखों लोग जो है वो एक साथ सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक को। तो उस समय अगर आपका वीडियो बेहतर है तो आपके वीडियोस को जो है वो यूट्यूब रैंक करवाता है, और जब आपके वीडियोस को यूट्यूब रैंक करवाता है, अच्छा वॉच टाइम है, अच्छा क्लिक थ्रू रेट है, ये दो चीज अगर अच्छा है तभी जो है वो आपका वीडियो रैंक होगा। और रातों रात जो है अगर लाखों करोड़ों लोग आ गए उस टॉपिक को देखने के लिए, तो रातों रात जो है वो आपके वीडियो पे लाखों करोड़ों लोगों का व्यूज आ सकता है, और ये पॉसिबल है यूट्यूब सर्च से। लेकिन यूट्यूब सर्च से आया हुआ व्यूज, वो मिलियन व्यूज, ये गारंटी नहीं है कि आप जो है वो एक यूट्यूबर बन जाओगे, या फिर आप जो है वो एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन जाओगे, या फिर आने वाले समय पे आपके जो है वो सभी वीडियोज पे व्यूज आएंगे। हाँ, आपको जो है वो कुछ ऑडियंस मिल जाएगी, जो ऑडियंस जो है वो आगे चल के आपके वीडियोज को देखेगी। जब उस ऑडियंस को आपके वीडियोज को पसंद आने लगेंगे, आपके वीडियोज को सराहना करने लगेगी वो ऑडियंस, तो आपके वीडियो जो है वो लगातार फिर से ब्राउज फीचर्स में जाने लगेंगे। और ब्राउज फीचर ही जो है वो एक ऐसा रास्ता है जो आपके वीडियोज को जो है वो लगातार वायरल कर सकता है, मतलब आपके वीडियोज को जो है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकता है, और आपको जो है वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बना सकता है। क्योंकि सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए सीधे तौर पे जो है वो आपको एक ही चीज चाहिए, और वो ये चाहिए कि आपका वीडियो जो है वो ब्राउज फीचर पे जाए। और जब तभी आपका वीडियो जो है वो ब्राउज फीचर पे जाएगा जब आपका वीडियो एक तो अच्छा रहेगा, दूसरा जो है आपने टाइम दिया हुआ रहेगा, और तीसरा जो है वो ऑडियंस हो
आपके पास जो ऑडियंस जो है वो आपके तरह का वीडियो देखना चाहे। मतलब अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं अपने चैनल पे, मतलब आपने देखा कि कोई यूट्यूबर यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बना के फेमस हो गया और आपने जो है वो यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बना दी, फिर आपने देखा कि कोई यूट्यूबर जो है वो कॉमेडी करके फेमस हो जा रहा है तो आप कॉमेडी वीडियो बना दे रहे हैं, फिर आपने देखा कि कोई यूट्यूबर जो है वो गेमिंग करके फेमस हो जा रहा है तो आप जो है वो गेमिंग वीडियो बना दे रहे हैं। तो अगर आपने कोई खिचड़ी बना के रखा है तो आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो एक डेफिनेट ऑडियंस रहनी चाहिए। आपकी जो ऑडियंस है वो उसको जो है वो उस रिलेटेड वीडियो देखने की इंटरेस्ट रहनी चाहिए, तभी जो है वो लोग रोज आपको देखेंगे। जब रोज आपको देखेंगे लोगों को देखने की आदत हो जाएगी, तभी जाके जो है वो आपको यूट्यूब पे एक सक्सेस मिल सकता है, एक वो मुकाम मिल सकता है जिससे जो है वो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कहला सकते हैं और जिससे जो है वो आपको खुद ये लगने लगेगा कि लोग जो है वो रोज आपको देखने के लिए आ रहे हैं। आपको जो है एक ऐसी ऑडियंस मिल चुकी है जो आपको पसंद कर रही है। तो आप समझ गए होंगे, चाहे ये दोनों के लिए, चाहे नया चैनल हो वो, चाहे पुराना चैनल हो वो, अगर आपको जो है वो YouTube पे ग्रो करना है और आपको जो है वो YouTube पे वीडियो वायरल करनी है तो दो ही तरीका है सीधे तौर पे कहें तो, या तो जो है वो आपका वीडियो ब्राउज फीचर में जाकर वायरल होगा या फिर आपका वीडियो जो है वो सर्च या फिर रिकमेंडेशन सजेशन से वायरल होगा। अब रिकमेंडेशन और सजेशन क्या चीजें होती है इसके बारे में जो हमने पहले भी लगातार चर्चा की है। हालांकि लंबे समय तक जो वीडियोज वायरल होते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, वो जो है वो ब्राउज फीचर से ही होते हैं और बहुत ज्यादा संभावना ये रहती है कि अगर आपका ब्राउज फीचर से व्यू आ रहा है तो ये गारंटी है कि आज या कल या परसों या 10 साल बाद भी जो है आपको यूट्यूब पे सक्सेस मिलेगा। ये जो है वो गारंटी, ब्राउज फीचर एक गारंटी है जिसके आधार पे जो है वो आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन यूट्यूब सर्च और रिकमेंडेशन ये कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है वो आपका व्यूज जो है वो अगर सर्च से आ रहा है या फिर आपका व्यूज जो है वो रिकमेंडेशन से आ रहा है तो आप जो है वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनोगे ही बनोगे। ये जो है वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सर्च का क्या है, आज लोग जो है वो कुछ सर्च कर रहे हैं, कल लोग जो है वो कुछ और सर्च करेंगे, परसों लोग जो है वो कुछ और सर्च करेंगे। समझिए, एक वीडियो पे जो है आपका सर्च से व्यू आ भी गया तो भी जो है वो जरूरी नहीं है कि आपका हर वीडियो जो है वो सर्च में जाएगा, रैंक ही करेगा। ये जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज आज लोग सर्च कर रहे हैं वो चीज जो है वो लोग कल भी सर्च करेंगे। अब सर्च से वीडियोज लाके कैसे वायरल किए जाते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ता है एसईओ का। एसईओ आप कैसे सीख सकते हैं, इससे भी रिलेटेड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद है कि कैसे जो है वो आपको अपने वीडियो का एसईओ करना है, क्योंकि एसईओ ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे जो है वो आप लंबे समय तक यूट्यूब सर्च से व्यूज ला सकते हैं। मतलब आज आपने वीडियोज बनाया, कैसे उस वीडियो पे जो है वो 2-3 साल बाद भी व्यूज आएगी, तो उसका एकमात्र रास्ता है वो है एसईओ। क्योंकि वो वीडियो जो है अगर ब्राउज फीचर से वायरल होने वाला वीडियो नहीं है, मतलब आप अपने ऑडियंस से रिलेटेड वो वीडियोज नहीं बनाए हैं। क्योंकि आपको बता दूं, आपको ये चीज समझना होगा, आप चाहे नए चैनल वाले हो या फिर आप वैसे हो जो आप लंबे समय तक यूट्यूब पे जो समय बर्बाद कर चुके हो, आपको जो कुछ नहीं मिला, आपको जो चैनल ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है, और या फिर आपने जो नया नया चैनल बनाया है, तो भी जो आपको समझने वाली बात है कि आखिर ये चीजें होती क्या है, ब्राउज फीचर, यूट्यूब सर्च या फिर रिकमेंडेशन, ये चीजें होती क्या है। तो आपको बता दूं कि जब वीडियो ब्राउज फीचर में कैसे जाता है, समझो कि कोई बड़ा क्रिएटर है या फिर कोई बड़ा चैनल है, वो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया और उसका वीडियो जो है उसके पास ऑडियंस है, लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उसके वीडियो जो है वो लोग देख लेते हैं तो वीडियो जो है रैंक चल जाता है, रैंक करता है तो उसका वीडियो जो है ब्राउज फीचर में भी चलता है, सजेशन में भी चलता है, रिकमेंडेशन में भी चलता है, सर्च से भी व्यूज आते हैं, उसके नोटिफिकेशन से भी व्यूज आते हैं, लोग शेयर करते हैं तो एक्सटर्नल व्यूज भी आते हैं, मतलब सब तरह से व्यूज उसके पास आते हैं। तो आखिर नए यूट्यूबर क्या करें, या फिर जो यूट्यूबर जो आगे नहीं बढ़े हैं वो क्या करे। तो आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो यूट्यूब को ही करना है। आपको बस क्या करना है कि आपको अपना वीडियो अच्छा बनाना है, मतलब आपका वीडियो ऐसा हो कि लोग जब आपके वीडियोज पे आए तो बरकरार रहे, आपका थंबनेल ऐसा हो कि लोगों को आपका वीडियो दिखे और लोगों को जो है वो क्लिक करना ही चाहिए। मतलब अगर 100 में से 10% चांस भी बनता है कि लोग जो है आपके वीडियो, 100 लोग में से 10 लोग भी आपके वीडियो को जो क्लिक कर रहे हैं,
हैं तो ये जो है वो अच्छा क्लिक थ्रू रेट माना जाता है। मतलब थंबनेल जो है वो क्लासी होना चाहिए, थंबनेल जो है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाने की कोशिश करो। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो कोशिश करो कि जो पुराना यूट्यूबर है उससे भी अच्छा थंबनेल बनाने की कोशिश करो। मतलब कॉपी मत करो पुराने यूट्यूबर की, मैं साफ साफ कह रहा हूं, क्योंकि आप कॉपी करोगे तो मेरे भाई पहले से उसने किया हुआ है, लोग आपको क्यों देखेंगे, वो तो कर चुका है। लोगों को नया चाहिए, तो आप कोशिश करो कि उससे भी अच्छा करने की। जब आप उससे अच्छा करोगे लोगों को यह देखने के लिए मिलेगा कि एक नया चीज आया है, एक नया बंदा आया है, एक नया यूट्यूबर आया है, वो जो है वो पुराने वाले से भी अच्छा कर रहा है। तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ आपके ऑडियंस आपसे जुड़ते जाएगी। लेकिन ये चीजें कैसे होगी, समझ लो कि कोई यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर जो है वो वीडियो बना रहा है, उसके यूट्यूब पे जो है वो व्यूज आ रहे हैं, उसके चैनल पे जो है वो व्यूज, बारिश हो रही है व्यूज की। अब क्या है कि आप भी जो है वो उसी रिलेटेड थीम में हो, उसी रिलेटेड टॉपिक में हो, आपने भी जो है वो वही जेनर चुना है जिसका जो है वो यूट्यूबर है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप यूट्यूब पे कुछ भी करोगे और उस रिलेटेड जो है पहले चैनल नहीं है। अब तो वैसी स्थिति नहीं है, आप जो है वो किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, पहले से जो है वो लाखों करोड़ों वीडियो उस टॉपिक पे बने हुए हैं। मतलब कंपटीशन कितना ज्यादा है आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे जो है वो लाखों करोड़ों लोग वो काम पहले ही कर चुके हैं। अब आपको आगे जाना है तो उनसे बेहतर, उनसे नया कुछ करना होगा उसी फील्ड में, तब जाके जो है वो आप आगे जा सकते हो। तो सीधे तौर पे कि आप जो भी फील्ड चुनते हो उस फील्ड में उस बड़े यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, सीधे तौर पे जो टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हो और अगर आपका वीडियो जो है वो अच्छा है, उस बड़े यूट्यूबर से भी अच्छा आपका वीडियो है, उस बड़े यूट्यूबर से भी अच्छा आपका थंबनेल है, उस बड़े यूट्यूबर से भी अच्छा आपका कंटेंट है, तो यूट्यूब क्या करेगा कि जब जैसा आपने वीडियो डाला, कुछ लोग जो है वो आपके वीडियोज को देख लिए, तो उसी से जो है यूट्यूब को समझ में आ जाता है कि आपका वीडियो जो है वो अच्छा वीडियो है। समझ लो कि आपका नया चैनल है, आपने जो 50 वीडियोज बनाए, 50 वीडियो जब आपने बना दिए तो जिन वीडियोज में सबसे ज्यादा व्यूज है, जिन वीडियोज को सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, चाहे वो व्यूज जो है वो सर्च से आया हो, चाहे वो व्यूज जो है वो ब्राउज फीचर से आया हो, चाहे वो व्यूज जो है वो किसी भी तरह से आया हो, जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज है, तो YouTube ये देखेगा कि आखिर इस चैनल पे इस वीडियोस को लोग क्यों देख रहे हैं। अब YouTube क्या करेगा कि इस रिलेटेड जो भी बड़े चैनल है उस चैनल को देखेगा जिस चैनल पे व्यूज आते रहेंगे, और उस वीडियोज के नीचे, और सीधे तौर पे कहें तो उस वीडियोज के अंत में या फिर उस वीडियोज के नीचे या फिर उस वीडियोज के होम पेज में आपका वीडियो को दिखाएगा, शुरुआत में दिखाएगा। अगर आपके वीडियोज पे जो है वो अच्छा क्लिक थ्रू रेट आया, मतलब अगर लोग जो है वो उस बड़े यूट्यूबर की भी वीडियो देख रहे हैं, उस बड़े क्रिएटर की भी वीडियो देख रहे हैं, और नीचे अगर आपका तुरंत वीडियो आता है और लोग जो है वो तुरंत क्लिक कर देते हैं और एक साथ जो है वो लोग क्लिक करते जा रहे हैं, तो यूट्यूब समझेगा कि उस बड़े यूट्यूबर से भी आपका वीडियो जो है वो अच्छा है, या फिर कहीं ना कहीं आप भी जो है वो मुकाबले में हो। तो उसके बाद यूट्यूब क्या करेगा कि आपके उस वीडियो को और ज्यादा सजेस्ट करने लगेगा, और ज्यादा रिकमेंड करने लगेगा, और ज्यादा ब्राउज फीचर में डालने लगेगा। मतलब जहां यूट्यूब को जो है ये एल्गोरिथम पे ये एक झटका लगा कि आपका वीडियो जो है अच्छा है, बस यूट्यूब का काम जो है वो वहीं से शुरू हो जाता है, आपको जो है वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक बार अगर इस तरह से आपके वीडियोज वायरल हुए तो उसके बाद जो है वो लगातार आपका जो है वो इस तरह से वीडियो वायरल होता ही चला जाता है। आप देखेंगे कि एक महीना में आपका एक वीडियो वायरल हुआ, फिर नेक्स्ट महीना में जो है वो आपका उस वीडियो आपका कोई वीडियो वायरल हो गया। हालांकि ये देखने के लिए मिलता है कि जब भी आपका जो है वो कोई एक वीडियो वायरल हो इस तरह का, अगर आपको ग्रोथ करना है, शुरुआती दौर में हो, आपके पास जो है वो अच्छा खासा ऑडियंस नहीं है, देखने वाले लोग नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो आपको क्या करना है कि जिस टॉपिक पे जो है वो आपका कोई वीडियो ब्राउज फीचर से वायरल हुआ है, रिकमेंडेशन से वायरल हुआ है, सजेस्टेड वीडियो से वायरल हुआ, तो आप कोशिश करो कि उसी टॉपिक को जो है वो रिपीट करो। लेकिन एक बात याद रखना कि वही टॉपिक को आप रिपीट कर रहे हो, लेकिन आपको जो है वो कुछ नया चीज बताना है और पहले से बेहतर वीडियो बनाना है। मतलब आप जो है वो पहले से बेकार वीडियो बना दिए या फिर उसी चीज को रिपीट कर दिए तो लोग जो है वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे, फिर दोबारा कोई भी आपको नहीं देखेगा उस टॉपिक पे। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब दोबारा जो है आप उस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो तो लोग जो है वो खुश होकर आपके वीडियो से वापस जाना चाहिए। लोगों को यह समझना चाहिए कि सामने वाले के पास नॉलेज है, उसने ये
चीज बताई थी, तो आज जब इसी टॉपिक पे जो है वो वीडियो लेके आया है तो कहीं ना कहीं कुछ नया चीज बता रहा है, कुछ जो है वो ज्यादा नॉलेज दे रहा है, कुछ जो है वो आगे की बातें बता रहा है, और कुछ जो है वो उसका वीडियो में चेंजेज हुआ है, क्वालिटी जो है वो बदली है, बोलने का तरीका जो है वो बदला है, कहीं ना कहीं जो है वो डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। अगर लोगों को ऐसा लगेगा कि आप जो है वो विकास कर रहे हो, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि आपने जो बदलाव किया, कुछ बेहतर किया, कुछ बेहतर बता रहे हो, तो उसके बाद जो है वो आप जब तीसरा भी उस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो लोग फिर से वापस आके उस टॉपिक पे वीडियो देखेंगे। और ये देखने के लिए मिलता है कि एक बार आपका जो टॉपिक पे वीडियो वायरल हो जाए और आप जो है वो इस कड़ी को नहीं छोड़ते हो, तो उस टॉपिक पे जो है वो हमेशा ही वीडियो वायरल होता है, उस कीवर्ड पे जो है हमेशा ही आपका वीडियो वायरल होता है, उस कीवर्ड पे जो है वो हमेशा ही वीडियो रैंक करता है। फर्क नहीं पड़ता है कि आपके चैनल पे सब्सक्राइबर है नहीं है, आपको देखने वाली ऑडियंस है चाहे नहीं है, एक बार आपका वीडियो जो है वो कोई टॉपिक पे वायरल हो जाए, ब्राउज फीचर के सहारे, सजेस्टेड के सहारे, रिकमेंडेशन के सहारे, तो उसके बाद अगर उस टॉपिक पे आप दोबारा वीडियो बनाते हो और बेहतरीन वीडियो बनाते हो, लोगों को जो है वो निराश नहीं करते हो, तो बहुत ज्यादा ये चांसेस बनते हैं कि आपके वीडियो जो है वो लगातार उस टॉपिक पे हमेशा ही वायरल जाते रहेंगे और ये सिलसिला जो है वो हमेशा ही चलता रहेगा। ये सिलसिला जो है वो कभी रुकेगा नहीं, बस जो है वो लोगों को हमेशा ही बेहतर चाहिए। मतलब अगर आप बेहतर नहीं दोगे तो बेहतर देने के लिए और लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, लोग जो है वो तुरंत दूसरों को देखेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। लोग तभी आपसे जुड़ेंगे जब जो है वो आप उनको बेहतर चीज दोगे। तो आप समझ सकते हो कि कैसे जो है वो आपको काम करना है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर YouTube पे जो है वो कैसे वीडियोज वायरल होते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बताए, सारे तरीके जो भी हो सकता था, इसके अलावा जो है वो YouTube पे वायरल नहीं किया जा सकता है। आप जो है वो कितने भी भैया दादा को खोज लोगे, आप जो है वो कितने भैया दादा के सामने गिड़गिड़ा लोगे, आप चाहे जो है कितने बड़े यूट्यूबर्स के साथ वीडियो बना लोगे, आप जो है वो यूट्यूब पे सक्सेस नहीं कर सकते हो। आप जो है वो कितने भी गलत तरीके लगा लोगे, कितना भी पैसा जो है वो आप खर्च कर लोगे, कितने भी उटपटांग काम कर लोगे, आप जो है वो करोड़पति ही क्यों ना हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनको भी जो है वो साल 2 साल 4 साल 5 साल देना पड़ता है करोड़पति भी होते हुए, तब जाके जो है उनके चैनल पे व्यूज आते हैं। आपने MBA चाय वाला का तो नाम सुना होगा। MBA चाय वाले के पास जो है वो पैसे की कमी है क्या? करोड़पति बंदा है, युवा है, आज के दौर में जो है वो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो अपना चैनल खोला। आप देखे होंगे कि वो इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा क्या उसके चैनल पे जो है रातों रात मिलियन व्यू आ गए। उसके पास तो जो है वो पैसे की कमी नहीं है, वो चाहे तो करोड़ रुपए खर्च करके अपने चैनल का ऐड जो है वो चलवा सकता है और रातों रात जो है वो अपने चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर ला सकता है। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। आप देख रहे होंगे कि उसने जो है वो जीरो से शुरुआत की और कैसे जीरो से जो है वो उसका सफर आगे बढ़ते जा रहा है। अभी जो है वो 2 लाख के करीब उसके चैनल पे जो है वो सब्सक्राइबर है और वो चाहे तो करोड़ रुपए खर्च करके जो है वो रातों रात अपने चैनल पे जो है वो करोड़ लोगों को ला सकता है। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो एक इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाएगा, वो जो है वो एक बिजनेसमैन बन पाएगा और बिजनेसमैन जो है वो पहले से है। तो अगर उसको बिजनेसमैन ही बनना पड़ जाता तो उसके पास जो है वो पहले से बहुत सारे तरीके है, वो कमा रहा है, तो वो जो है वो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आया है यूट्यूब पे, ना ही जो है वो बिजनेसमैन बनने के लिए आया है। तो यही आप समझे कि अगर आप पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए यूट्यूब पे आ रहे हैं तो यूट्यूब आपके लिए नहीं है। आप जो है सीखने सिखाने के लिए यूट्यूब पे आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग करने के लिए यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो यूट्यूब पे है। यहाँ पे जो जीरो से ही आपको सफर तय करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग भी आते हैं तो वो जीरो से ही सफर करते हैं। अब सेलिब्रिटियों का जो है वो बात अलग है। सेलिब्रिटी जो है वो पहले से इन्फ्लुएंसर है, या फिर जो बिजनेसेस आते हैं यूट्यूब पे, वो जो है वो ऑडियंस खोजने के लिए आते हैं। उनको जो है वो अपना सामान बेचना हुआ रहता है, उनको जो है अपना टैलेंट नहीं बेचना हुआ रहता है, उनको जो है अपना चेहरा नहीं बेचना रहता है। लेकिन जिनको अपना चेहरा बेचना है, जिनको जो है अपना टैलेंट बेचना है, वो जो है वो इन्फ्लुएंसर बनेंगे, बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। तो बिजनेसेस को फर्क नहीं पड़ता, वो करोड़ों खर्च कर देगी। सेलिब्रिटीज को फर्क नहीं पड़ता, वो करोड़ों खर्च कर देगी और मिलियन सब्सक्राइबर लेके आ जाएगी। लेकिन जिनको इन्फ्लुएंसर बनना है, अब MBA चाय वाला को इन्फ्लुएंसर बनना है, उसने भी किसी को देखा, उसने देखा होगा एलन मस्क को। एलन मस्क जो है वो कितने बड़े, आपको पता है कि कितने बड़े एंटरप्रेन्योर है, पूरी दुनिया में जो है उनकी चर्चा हो रही है। टेस्ला के मालिक है, सबसे ज्यादा जो है पैसे उन्होंने कमाए हैं और इसी के साथ साथ वो जो है वो दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर भी है। आज उनको जो है वो मार्केटिंग के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों मार्केटिंग के लिए उनको जो है वो पैसे खर्च करने की जरूरत
नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका चेहरा ही जो है वो उनका मार्केट है। मतलब लोग क्यों उनकी कंपनी की पहचान जो है वो उनके चेहरे से ही है। लोग जो है वो उनसे उनकी कंपनी को पहचानते हैं, ना ही उनके कंपनी से उनको पहचानते हैं। और यही चीज जो है एमबीए चाय वाला की तरफ से भी देखी जा रही है। एमबीए चाय वाला चाहे तो करोड़ों खर्च करके जो है वो अपना मार्केटिंग करवा सकता है, टीवी पे जो है वो ऐड दिलवा सकता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि आज की दुनिया जो है वो डिजिटल दुनिया है। वो करोड़ों खर्च करके चाहे तो ऐड दिलवा सकता है सभी न्यूज चैनल पे, सभी टीवी पे, और इससे जो है उसको एक ऑडियंस भी मिल जाएगी और इसी के साथ साथ उसको जो है वो खरीदार भी मिल जाएंगे, उसके बिजनेसेस के लिए लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन जब वो एक इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, जब वो एक जीरो से लेके सीधे तौर पे कहे तो शिखर की बुलंदियों पे पहुंच जाएगा, तो उस समय उसका चेहरा ही काफी होगा। मतलब उसके बोलने ही से लोग जो है उसके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, उसके कहने ही से जो है वो लोग ये समझ जाएंगे कि इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है। लोग जो है वो उससे उसकी कंपनी का पहचान करेंगे। मतलब एमबीए चाय वाला से जो है वो की पहचान जो है वो सीधे तौर पे कहे तो उसके कंपनी के मालिक से होगी। और इसी के लिए जो है वो आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है वो बिलोर की तरफ से जीरो से लेके अभी तक का सफर तय किया जा रहा है। अभी जो है वो प्रफुल्ल दा जो है वो पहुंचे हैं 2 लाख सब्सक्राइबर पे, और आने वाले समय पे जो है वो मिलियन सब्सक्राइबर पे भी पहुंचेंगे। उनको लोग जानते हैं। अभी जो है वो सेंसेशनल यूट्यूबर है और सेंसेशनल जो एंटरप्रेन्योर है। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर ही है, उसके बाद जो है वो अभी यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं और सफर जो है उनका चालू है। और वो जो है वो जेन्युइन काम कर रहे हैं। उनके पास जो है वो सारे संसाधन है जिससे जो है वो रातों रात सक्सेस हासिल कर सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन वो जेन्युइन ऑडियंस बना रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑडियंस उनको मिलेगी, ये ऑडियंस जो है वो प्रफुल्ल दा से उनके कंपनी का पहचान करेगी। प्रफुल्ल दा के चेहरे से जो है वो एमबीए चाय वाला को जानेगी, और फिर उनको जो है वो भविष्य में लाखों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उनका चेहरा ही जो है वो एडवर्टीजमेंट होगा, उनका चेहरा ही जो है वो ग्राहक को खींच के लाएगा उनके कंपनियों के पास। तो आप समझ चुके होंगे कि पूरी कहानी जो है वो कैसी है, और अब दुनिया जो है वो किस दौर पे जा रही है। अब जो है वो जमाना बदल चुका है, डिजिटल दुनिया आ चुकी है, और इस डिजिटल दुनिया में आपको जो है वो सक्सेस पाना है तो आपको भी जो है वो दुनिया के साथ चलना होगा, सोच बदलना होगा, सोच में जो है वो बड़ा बदलाव लाना होगा। तभी जो है वो आप दुनिया के साथ रफ्तार मिला के चल पाएंगे। और काम करते रहिए, फर्क नहीं पड़ता है। या क्या फर्क पड़ता है अगर आप पैसा कमाने का सोच के YouTube पे नहीं आए हैं? क्या फर्क पड़ता है? 1000 वीडियो बना के डाल दो ना यार। रोज वीडियो बनाना है। 1000 वीडियो मतलब कितने दिन हुए? 365 दिन होते हैं साल में। 3 साल लगातार काम करो, 1000 वीडियो हुए, रोज एक वीडियो बनाओ। ठीक है, 3 साल होते हैं, 365 दिन काम करो, रोज एक वीडियो बनाओ, अच्छी वीडियो बनाओ, कोशिश करो बेहतर से बेहतर काम करने की। 3 साल लगातार काम करो। क्या YouTube कभी आपको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। क्या आपका ग्रोथ जो है वो कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। 100% ये चांस है, 100% ये चांस बनेगा आप ग्रोथ कर पाओगे। तो क्या ये आप कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 99% लोग जो है वो ये नहीं कर पाते हैं, और 99% लोग जो है वो ये कभी नहीं कर पाएंगे। देखो यार, यूट्यूब पे ग्रो करने का जो है वो कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होता है। जितने भी लोग जो है वो ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं और ये जो उठ पटांग तरीके बताते हैं, ये सिर्फ जो है पैसा कमाने के लिए, व्यूज के लिए जो है वो वीडियोस बनाए जाते हैं। कोई भी जो है वो जादू की छड़ी नहीं होती है। मोटिवेशन, काम करने की जो लगन है, काम करने की जो आग है, वही जो है वो आपको आगे बढ़ा सकती है। और ये काम करने की आग जो है वो आपको खुद अपने अंदर पैदा करनी होगी। और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है ये बता सकूं कि मोटिवेशन ही जो है वो सब कुछ है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है वो मोटिवेट कर सको, क्योंकि मोटिवेशन के सहारे ही जो है वो आप ये कर पाओगे। क्या फर्क पड़ता है यार? 1000 आप पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आए हो, चलो 1000 वीडियोज आप बना लिए, चलो 1000 वीडियोज भी नहीं चला, 1000 में से एक भी नई वीडियो चला, आप क्यों निराश होंगे? क्या आप पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आओ? नहीं आओ। निराशा कहां गया? छूमंतर। कल को आप फिर 1000 वीडियो बना के डाल दो, 2000 वीडियो हो गए। चल आप और बुरी किस्मत, आपने जो है वो 6 साल बर्बाद कर दिया। और बुरी किस्मत, समझो कि दुनिया का सबसे खराब किस्मत वाला इंसान तुम ही हो।
सबसे खराब किस्मत तुम्हारा ही है। भगवान ने जो स्पेशल लिखा है तेरा किस्मत, सबसे खराब तरह से जो लिखा है कि इस इंसान को जो है वो सिर्फ दुखी दुख देना है, इस इंसान को जो है वो खाली परेशानियां देना है, इस इंसान को जो है वो बर्बाद कर देना है, इस इंसान को जो है वो इतने इतने कांटे बिछा देना है कि ये इंसान जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पाया है। हालांकि भगवान जो है कभी करते नहीं है। क्यों भगवान को जो है वो आपसे दुश्मनी होगी? क्यों भगवान को जो है आपसे ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लगातार जो एक आध साल काम करोगे तो सक्सेस मिल जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल जो बहुत होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जो ये मन में ठान के चलोगे तभी जो वो कर पाओगे। क्योंकि आप जो अगर सोच के चलोगे कि देख के चलोगे कि यार फलना मेरे से पहले आया था, आज जो है वो कितना सक्सेसफुल है, फलना जो है इसी तरह की वीडियो में आता है वो कितना सक्सेसफुल है, तो आप नहीं सक्सेस करने पाओगे। आप सोच के रखो, देखो 1000 वीडियो नहीं चलते हैं, आप सोच के रखो आपको तो पैसा कमाना नहीं है। 365 दिन आप वीडियो बना रहे हो तो उसके बाद क्या हो रहा है? 3 साल आपने वीडियो बनाया, नहीं चला 1000 वीडियो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं चला, फिर 1000 वीडियो बनाओ, चलो 6 साल लग गए, क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, आपका कुछ जा रहा है क्या? पैसे लग रहे हैं क्या? पैसे भी नहीं लग रहे हैं। आप जो है वो अपना थोड़ा टाइम शेयर कर रहे हो, आप अपना जो है थोड़ा इंटरेस्ट शेयर कर रहे हो, थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहे हो, तो इसमें जो आपका कुछ जा रहा है, आपका बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो क्या फिर 1000 वीडियो बनाओगे तो नहीं सक्सेस? समझो कि उससे भी खराब आपकी किस्मत है कि चलो नहीं हुआ, 2000 वीडियोज भी बनाया आप, नहीं चला, कोई बात नहीं है, आप 1000 और बना दो यार, क्या फर्क पड़ता है? क्या पैसे खुद से पूछो यार कि पैसे कमाने के लिए आए हो या फिर ये आपका काम है या ये आपका प्रतिभा है या आपका टैलेंट है? आपका अगर प्रतिभा है, आपका टैलेंट है, आपका यही इंटरेस्ट है, तो फिर क्या आप जो है वो कभी रुक सकते हो? आप रुक नहीं पाओगे। आपकी आदत है, कुछ भी हो जाए आप जो है वो वीडियो बनाओगे, चले नहीं चले क्या फर्क पड़ता है? व्यूज आए नहीं आए, लोग देखे नहीं देखे, लोग 4 गाली दे, क्या फर्क पड़ता है? लोग जो कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम है वीडियोस बनाना, मैं अपना काम करूंगा। अब चले नहीं चले ये जो है मेरे हाथ में नहीं है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, भूल गए हो क्या आज के युवा? याद करो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था। भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यहां तो आज लोग जो है वो सीधे तौर पे कर्म तो छोड़ ही दो, कर्म भी नहीं करते हैं, दूसरों का चोरी करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है वो देखते हैं और उसके बाद जो है उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो कर्म करने वाला तो बात ही नहीं है, हटा दो, वो तो करना ही नहीं चाहते हैं। काम तो आज कोई करना ही नहीं चाहता, सब चाहता है कि घर बैठ के जो है वो छप्पर फट जाए और कहीं से जो है वो उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाए, सब यही चाहते हैं। लेकिन काम कोई नहीं। एक तो ये बात ही घर बैठ के पैसा कमाना, ये तो बात ही जो है वो गलत है। आज पूरी दुनिया जो है वर्क फ्रॉम होम के कल्चर पे जा रही है, लोग जो है वो घर बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या घर बैठ के मतलब पैसा कमा रहे हैं, तो क्या घर बैठ के काम नहीं कर रहे हैं? ये थ्योरी और घर बैठ के पैसा कमा रहा है, इसमें जो है बहुत डिफरेंसेस है। मतलब लोग की जो ये कहते हैं कि घर बैठे कमाओ, घर बैठे कमाओ, यार ये क्या है? ये जो है वो एक तरह से सीधे तौर पे कहे वो फंसाने का तरीका है। अब घर बैठे कमाओ के नाम पे कितने उलझुल काम चल रहे हैं आप सभी को पता है कि कितनी ठगी हो रही है, ये भी आपको पता है। यार घर बैठ के अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करो। घर बैठ के कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करो। आप जो है वो सोए हुए हो और पैसा जो है अपने आपके पास आ रहा हो सके कि आप घर से काम कर रहे हो तो ऑफिस में जाके काम करने से ज्यादा काम जो है वो आप घर से कर रहे हो सके आप ज्यादा डेडिकेशन जो है वो घर से दे पा रहे हो सके ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो घर से दे पा रहे हो सके जितना टाइम पास आप ऑफिस में जाके करते थे उससे ज्यादा काम जो है आप घर से कर पा रहे हो और इस कारण से जो आप ज्यादा पैसे कमा पा रहे हो। और लोग ये कह रहे हैं कि आप तो जो है वो घर बैठे पैसे कमाते हो। तो घर बैठे पैसे कमाने का ये मतलब नहीं है कि आपको जो है वो काम नहीं करना है, आपको जो है वो काम नहीं करना पड़ेगा, कहीं से छप्पर फटेगा और आपके पास जो पैसे कम गिर जाएंगे। हो सके कि आपको जो है वो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो है वो ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। जितने भी लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हो सके वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सके जो है वो ज्यादा उनको जो है वो डेडिकेशन देना पड़ रहा है। और यही चीजें होती है, यही जो है वो रियलिटी है, इस बात को जो है वो समझना चाहिए। और ये जो घर बैठे कमाने वाली चीजें चलती है ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ ठगी चल रही है। आप सभी को पता है कि कैसे जो है बहुत सारे ठग जो है वो निकल के सामने आ गए जो ये कहते हैं घर बैठे कमाओ घर। अरे ये सब जो उठपटांग है यार, आजकल के युवा जो बर्बाद हो चुके हैं, ये सब में सारे पढ़ लिख के जो आजकल के युवा यही सब कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है ये देख के, मुझे शर्म आती है आजकल के युवाओं को जो है
है ये देख के कि युवा जो है वो क्या कर रहे हैं, खुद तो फंसे ही हुए हैं, खुद जो कुछ नहीं कमा रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, दूसरों को भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब खुद तो गए ही सनम, सबको लेकर डूबेंगे। मतलब एक ऐसा बिजनेस का रूप दे दिया गया। मतलब आप देख रहे होंगे कि आप सोशल मीडिया पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि कैसे जो वो इंस्टाग्राम पे, कैसे जो फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे जो ऐसे युवाओं की बाढ़ आई हुई है जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो लाखों कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आके जो आप कुछ पैसे लगाओ, जुड़ जाओ, उसके बाद क्या करो, लोगों को जोड़ना चालू कर दो। अरे यार, ऐसे जो भविष्य आगे जाएगा। प्रोडक्ट क्या है? कुछ नहीं है। भविष्य क्या है? कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब कह रहे हैं कि डिजिटल है। अरे भाई, डिजिटल क्या? डिजिटल है, आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? कुछ बेच रहे हो क्या? आपके पास कोई प्रोडक्ट है क्या कि उसका जो आप नेटवर्किंग कर रहे हो? आपके पास कुछ है क्या? नहीं है। डिजिटल, अरे डिजिटल क्या है यार? मतलब आप एक अच्छा इंस्टा प्रोफाइल बना लिए, ठीक है, 10 लोगों को बेवकूफ बना दिए, 10 लोगों को फंसा लिए और इससे जो आप क्या एंटरप्रेन्योर, खुद को एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। अरे डिजिटल एंटरप्रेन्योर का वो मतलब होता है कि ठीक है यार, आप जो है वो कुछ कंटेंट ऐसे प्रोवाइड करो जो कंटेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। यहाँ पे ना रेवेन्यू का ठिकाना है, ना कंटेंट का ठिकाना है और सब जो है वो एंटरप्रेन्योर बने फिरे हुए। हालांकि कुछ कमाई वमाई तो होती नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले लेंगे पैसा, उसके बाद खुद तो फंसे ही सनम, सबको फंसाते चलो और ऐसे जो है वो घर बैठे कमाओ, घर बैठे कमाओ। अरे यार, दिमाग खराब हो चुका है ऐसे 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 युवाओं को। और ये पढ़े लिखे युवा कर रहे हैं। सबसे सबसे दुख वाली बात है कि पढ़े लिखे ये युवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है कोई काम है नहीं, वो जो है वो संघर्ष करके कुछ कर नहीं सकते हैं। अब वो ब्लॉग लिखेंगे तो उनके पास जो है इतना धैर्य नहीं है कि सालों साल ब्लॉग लिखेंगे तो उससे जो है रेवेन्यू जनरेट करने पाएंगे। वो वीडियो बनाएंगे तो उनके पास जो है इतना धैर्य नहीं है कि सालों साल वीडियो बनाए और पैसे कमाने पाए। उनके पास जो है टैलेंट नहीं है कि बाहर जाके काम करने पाए। उनके पास टैलेंट नहीं है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनने पाए। उनके पास टैलेंट नहीं है कि वो जो है कुछ करने पाए। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने का टाइम पे जो है वो कुछ किए नहीं और सीधे तौर पे क्या है, तो पढ़ने लिखने का टाइम पे जो है वो पढ़े लिखे नहीं, तो साफ तौर पे है कि उसके बाद जो है वो नौकरी होगी नहीं। अब उसके अलावा जो है उनके पास बुद्धि है नहीं तो बिजनेस होगा नहीं। अब बिजनेस भी नहीं होगा, नौकरी भी नहीं होगी, तो उसके बाद जो खेती किसानी होगा नहीं। तो उसके बाद क्या करना है? तो अब है कि घर बैठे कमाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ, खुद भी बेवकूफ बनो, लोगों को भी बेवकूफ बनाओ। हम तो गए ही सनम, सबको लेके डूबे। तो यही वाली स्थिति चल रही है और यही मूर्खता का काम आजकल के युवा जो है वो कर रहे हैं। और सब के सब जो है वो एंटरप्रेन्योर अपने आप को कह रहे हैं। एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? दे डोंट नो। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? दे डोंट नो। व्हाट इज मार्केटिंग? दे डोंट नो। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? दे डोंट नो। मतलब दे डोंट नो एनीथिंग, दे डोंट नो एनीथिंग। ओनली दे नो कि हम तो बेवकूफ बन गए। अब जो है वो दूसरों को भी बेवकूफ बना तो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो हमें मिल जाएगा। अरे पढ़े लिखे मूर्खों, पढ़े लिखे गधो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट यू आर डूइंग? यू आर फैसिलिटेटिंग अ सोसाइटी इनटू डम। मतलब आप आज के युवाओं को जो बर्बाद कर रहे हो और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, कुछ आपको समझ में आ रहा है? आप देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, आप कुछ सिखा भी नहीं रहे हो, आप जो और लोगों को बर्बाद कर। एक तरफ जो ऐसे ही युवा जो बरगलाए हुए हैं आज के दौर पे जो, क्यों? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आज के युवा जो नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, पॉजिटिव से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से जो इंटरटेनमेंट मिलता है। अब इंटरटेनमेंट भी जो एक सही चीज है, लेकिन इसको जो सही तरीके से लिया जाए तब ना। अब इंटरटेनमेंट को भी जो है लोग तरह तरह के भांति भांति के काम कर, मतलब कुछ भी कर देना है, उसका ये फर्क नहीं पड़ना है कि सोसाइटी को क्या उससे नुकसान होगा, लोगों को क्या नुकसान होगा, फ्यूचर में क्या नुकसान होगा, खुद को फ्यूचर में कहीं रहेंगे कि नहीं, जितने लोगों के साथ कर रहे हो वो रहेंगे। कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस कुछ रेवेन्यू आ जाना चाहिए। वो रेवेन्यू उनको यही दिखता है कि यही सक्सेस है और यही जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। नो, ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। ये जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप जो है वो चलो चालू करो एक वेबसाइट। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप जो है वो चालू करो एक स्टार्टअप। आप में हिम्मत है कि स्टार्टअप चालू करने की, आप करो स्टार्टअप चालू। और उसके बाद जो है वो आप भूखे नंगे घूमो और उसके बाद पागल जैसा मार्केटिंग करो। आप जो है वो पागल जैसा डिजिटल मार्केटिंग करो। आप जो है वो पागलों जैसा दिन रात लग जाओ। क्यों नहीं सक्सेस करोगे? बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न बन गए हैं, यूनिकॉर्न बन गए हैं बहुत सारे स्टार्टअप रूम में चालू होके। आप क्यों नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ये कर पाओगे तब ना। करना तो कुछ नहीं है, करना तो कुछ नहीं है, लेकिन बकना सब कुछ है।
करना तो कुछ नहीं है, लेकिन बेवकूफ सबको बनाना है। करना तो कुछ नहीं है, लेकिन बस मूर्ख बनाते चलना है। करना तो कुछ नहीं है, बदनाम सबको करना है। करना तो कुछ नहीं है, रोकना सबको है जो भी कर रहा है। करना तो सब कुछ है, लेकिन उसके बाद कुछ करने की ना ही नॉलेज है, ना ही टैलेंट है, ना ही प्रतिभा है, ना ही हिम्मत है, ना ही डेडिकेशन है, ना ही पेशेंस है, ना ही ज्ञान है, ना ही एजुकेशन है, ना ही जो है वो सीधे तौर पे कहे। तो जब ये सब चीजें नहीं होगी तो फिर क्या करोगे? फिर एक ही काम बनता है कि जो आज कर रहा है उसको रोकोगे, उसका मजाक उड़ाओगे। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय में जो है वो अगर 99% युवा जो है अनसक्सेसफुल होते हैं कुछ भी करने में, तो इस 99% में से 99% वो समाज के लोग दोषी हैं, जो समाज के लोग उस इंसान का मजाक उड़ाते हैं, जो इंसान जो है वो कभी भी कुछ नया कर रहा होता है। क्योंकि आज के समय में या ये फिर हमारे देश में जो है वो सालों से चलता आया है कि जब भी प्रतिभाएं जो है वो निकल के सामने आती है तो उन प्रतिभाओं का जो है वो दोहन हो जाता है। उन प्रतिभाओं का जो है वो सीधे तौर पे कहे तो गला घोट उसी समय दिया जाता है जब वो प्रतिभा जो है वो अपने घर के चार दीवारी को पार करती है। जब प्रतिभा जो है अपने घर के चार दीवारी को पार करती है तो सबसे पहले उस प्रतिभा का कोई भी कुछ नया करता है तो उसका मजाक उड़ाने वाले वही लोग होते हैं जो अपने जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, या फिर जो है वो जिंदगी में अपने जिंदगी में उन्होंने कुछ किया नहीं होता है और मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद जो है वो कुछ भी कहते हैं और उसके बाद वही प्रतिभा जो है वो वहीं पे दम तोड़ देती है। क्योंकि सब में सहन शक्ति नहीं होती है कि लोग जो है वो आपकी बदनामी कर रहे हैं, लोग जो है वो आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं, लोग जो है वो आपके बारे में कुछ भी उलझुल बातें कर रहे हैं और आप सह जाओ। 100 में से अगर एक भी कोई वैसा इंसान होता है जो है वो ये चीजें सह पाता है। आपको बता दूं कि अधिकतर लोग यही सोचेंगे कि चलो यार क्या बदनामी झेलना, मतलब लोग तो आप कुछ नया करोगे तो लोग जो है वो बदनामी करेंगे, आप जो है कुछ नया करोगे तो लोग जो है आपका मजाक उड़ाएंगे, आप जो है वो कुछ नया करोगे तो सीधे तौर पे कहे तो लोग जो है वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, कुछ भी आपको बोलेंगे, आपको जो है वो बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लोग करेंगे, ये जो आज से नहीं सदियों से होते आया है। अब क्या होता है कि अधिकतर 99% युवा जो होते हैं वो ये सहन नहीं करने पाते हैं, और ये सहन इसलिए करने नहीं पाते क्योंकि आज का हमारा समाज, आज का हमारा परिवार, आज का जो हमारा सोसाइटी है वो जो है वो सीधे तौर पे कहे तो इसी चीज को शुरू से फॉलो करते आया है। मतलब जब समाज मजाक उड़ाएगा तो परिवार भी मजाक उड़ाएगा, सीधे तौर पे बात है। क्योंकि समाज को क्या चाहिए? समाज को तो कुछ नहीं, समाज क्या चाहिए? अगर समाज कुछ नहीं कर रहा तो समाज को यही चाहिए कि अगला भी कुछ ना करे, हमारे बीच ही रहे, कभी आगे बढ़ने नहीं पाए। कैसे? आपने एक कहानी सुनी होगी कि कैसे जो है वो कीड़े को जो है वो बाहर निकलना है तो उसको कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके कैसे टांग खींच लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि मेढक को कुएं से बाहर निकलने के लिए जो है वो कितना संघर्ष करना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि कोई भी मेढक जो है वो अगर कुएं से बाहर निकलना चाहेगा तो उसको जो है वो क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, और कुएं से क्या बाहर निकलना पाता? अधिकतर 99% मेढक जो है वो कुएं से बाहर नहीं निकलने पाते हैं, जो मेढक जो है वो कुएं में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक मेढक आगे बढ़ेगा तो उसको पीछे खींचने वाले, वापस कुएं में खींचने वाले 100 मेढक होंगे, वो जो है वो वापस उसको कुएं में खींच लेंगे। और ये जो है वो हमारा सच्चाई है हमारे समाज का। और जो वो मेढक एक बार फिर से उस कुएं में जाएगा तो उसका परिवार भी नहीं चाहेगा कि कभी जो भी जो है वो आगे जाए। तो फिर लास्टली ऑप्शन यही बच जाता है कि किसी सेठ जी के पास जाके 10,000 की नौकरी पकड़ के और जिंदगी भर जो है वो सेठ जी के सामने सेठ करके हाथ जोड़ने का एक रास्ता बन जाता है। मतलब आपने जो है एक अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, आप जो है एक प्रोफिडेंट हो, आप जो है एक अच्छे युवा हो, तो आपने जो युवा अवस्था बर्बाद ही कर दिया, कुछ नया किया ही नहीं। क्योंकि आप समझो ये सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। आप समझो आपको नौकरी पाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार हर लोग जो है वो एजुकेशन एकेडमिक्स में जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकते हैं। अब भगवान ने आपको पैदा किया हुआ नाचने के लिए, तो आप जो है वो एक फिजिक्स का प्रोफेसर कैसे बन सकते हो? अगर भगवान ने आपको वो पैदा किया हुआ गाने के लिए, तो आप जो है वो एक साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो? ये बात समझो। भगवान ने आपको पैदा किया हुआ बिजनेस करने के लिए, तो आप जो है वो सीधे तौर पे हम कहें तो एक जो है वो IAS कैसे बन सकते हो? भगवान ने आपको पैदा किया हुआ
क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप जो है वो कैसे एक आईपीएस बन सकते हो, ये चीज समझो, आप नहीं बनने पाओगे। आप जो है अपना एड़ी चोटी सब कुछ लगा दोगे, लेकिन आप नहीं बनने पाओगे। अब भगवान ने आपको कुछ और काम करने के लिए पैदा किया, क्यों? समाज जो है वो कुछ और कर रहा है, तो आपको भी जो है वही करना, तो आप अनसक्सेसफुल ही होगे ना। तो इसका एक ही तरीका है कि अपने अंदर का टैलेंट का पहचान करो, अपने अंदर का टैलेंट का पहचान करो। जो काम आप बिना पैसा का लगातार कर सकते हो, जो काम जो है वो बिना पैसा का आप लगातार कर सकते हो, तो समझ जाओ कि वही आपका टैलेंट है। और आने वाले समय पे जो है वो पैसा आपके लिए बायलेटरल चीज बन जाएगा, हाथ का मैल बन जाएगा। कहां कहां से पैसे निकल के सामने आएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये चीज को समझो कि ना देखा देखी करना है, ना क्या लोग कर रहे हैं ये करना कर ये करना है, आपको वो करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको क्या पसंद है, ये काम जो है वो आप करो। और इसमें जो बहुत सारी समस्याएं आएगी, बहुत सारी समस्या आएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग जो है वो आपका बहुत कुछ, तो हर तरफ से जो है आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, हर तरफ से एन केन प्रकारेन, मतलब कि एड़ी चोटी का जोर लगा के जो है आपको कुएं में खींचने की कोशिश होगी। लेकिन आपको जो है वो कुएं से बाहर निकलना है, क्योंकि एक बड़ी दुनिया और एक बहुत बड़ी दुनिया जो है वो कुएं के बाहर आपका इंतजार कर रही है। आप उस कुएं में रहने के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप जो है वो कीचड़ में पलने के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप जो है वो उस समाज में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो जो समाज ये सोचती है कि जो कोई भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, आगे जो है वो नहीं बढ़ सकता है, जो समाज जो है वो लोगों का पैट खींचने का काम करती है, जो समाज को जो है ये लगता है कि कोई भी जो है वो कुछ अलग कर रहा है तो मतलब या तो वो पागल है, या फिर जो है वो नशे में है, या फिर जो है वो पगला गया है, या फिर जो है वो अनसक्सेसफुल है, या फिर जो है उसको कुछ आता नहीं है, या फिर जो है वो उसकी बदनामी करना। तो जब समाज जो है ऐसे करे तो आप समझ जाओ कि समाज चाहती है कि आप जो है वो हमेशा उसी कीचड़ में दबे हुए रहो। समाज चाहती है कि आप जो है वो हमेशा अनसक्सेसफुल रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सक्सेसफुल बनना उस समाज के उस रीति रिवाज पे सवाल खड़ा कर रहा है, जो रीति रिवाज जो है वो सदियों से चला आता है कि सरकारी नौकरी ही जो है वो एक सक्सेसफुल इंसान बना सकती है, या फिर किसी सेठ जी के पास काम करके ही इज्जत की जिंदगी आप जी सकते हैं, या फिर जो है वो कोई ऐसा बिजनेस करके ही जो है वो आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं जो है वो लगातार सदियों से लोग करते आ रहे हैं। तो आप समझ लो ना कि ये नहीं हो सकता है, सबके साथ ये नहीं हो सकता। आप कुछ और काम करने के लिए पैदा हुए होगे तो आप वो काम नहीं कर सकते हो जो काम जो है आपके माँ बाप के या फिर आपका समाज आपसे चाहता है। अब समाज आपसे कुछ भी, समाज क्या नहीं चाहेगा? समाज चाहेगा कि आप जो है कुछ भी ना करो। तो क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ भी ना करोगे? आपका पेट कैसे चलेगा? आप अपने परिवार को कैसे चलाओगे? आप कैसे अपना भरण पोषण करोगे? क्या समाज जो है आपको खिलाएगा? जो समाज आज आपका मजाक उड़ा रहा है, जो समाज जो है आज आपको गालियां दे रहा है, जो समाज जो है आज आपको धिक्कार रहा है, वो समाज जो है कल को क्या आपके परिवार को खिलाएगा? कल को क्या आपके परिवार का रोजी रोटी चलाएगा? नहीं। आज तो वो आप पे हंसी रहा है और कल जो है आपके रोजी रोटी के सामने समस्याएं खड़ा होगी तो कल जो है वो दुगना हंसेगा आपके ऊपर। ये जो है आप लिख के ले लो। तो कुछ करना आपको है, कुछ आगे बढ़ना आपको है, आपको ही जो है अपनी जिंदगी बदलना है। आप अपनी जिंदगी जो है वो सिर्फ आप ही बदल सकते हो, ना आपके माँ बाप आपकी जिंदगी बदल सकता है, ना ये समाज आपकी जिंदगी बदल सकता है, ना सरकार आपकी जिंदगी बदल सकती है। कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर कोई आपकी जिंदगी बदल सकता है तो वो आप ही है। आज वो फर्क नहीं पड़ता है, कल वो फर्क नहीं पड़ता है, 1 साल बाद वो फर्क नहीं पड़ सकता है, 5 साल बाद वो फर्क नहीं पड़ता, 10 साल बाद वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं करूंगा तो करूंगा और करके रहूंगा। ये मानसिकता जो है आपके अंदर आनी चाहिए। जब युवा अवस्था है तो स्वामी विवेकानंद जी को याद करो। क्या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने पढ़ा है? स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़ो। क्या स्वामी विवेकानंद युवा अवस्था में कौन गलत कार्य नहीं करता है? किसका जो है वो गलत रास्तों पर कौन नहीं जाता है? कौन ऐसा युवा होगा जो एक बार जो अपने रास्ते से नहीं बड़बड़ाता है? स्वामी विवेकानंद जी भी बड़बड़ाए थे। कभी स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो, उनकी जीवनियों के बारे में जानो कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने बारे में बताया। उन्होंने अपने पूरे जिंदगी का किताब खोल के रख दिया कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी आगे बढ़े, कैसे जो समाज जो है उनके सामने खड़ा था, कैसे कुरीतियां उनके सामने खड़ी थी, कैसे जो वो भी गलत रास्ते पे चल दिए थे, लेकिन एक समय आने के बाद उन्होंने जो है वो सही रास्ता चुना, आध्यात्म का रास्ता चुना। पूरे विश्व को जो है उन्होंने एक अलग पाठ पढ़ाया, सच्चाई का पाठ पढ़ाया। पूरे विश्व के सामने जाके उन्होंने जब
भाषण दिया तो पूरे विश्व ने जो है उनके भाषण को सुना, पूरे विश्व ने जो है वो ये समझा कि एक ऐसा लड़का निकल के सामने आया है, एक ऐसा युवा निकल के सामने आया है जिसमें क्षमता है पूरे विश्व को एक नई राह दिखाने की। वो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, वो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानो, समझो कि आखिर स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो कैसे किया, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी क्या रही, स्वामी विवेकानंद जी जो है वो कैसे आगे बढ़े, स्वामी विवेकानंद जी की पूरी लाइफ स्टाइल क्या रही, स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने जो है बहुत कम आयु में ही जो है वो अपना उनका जीवन जो है वो चला गया, एक अभूतपूर्व क्षति जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के रूप में जो है वो हमारे समाज को देखने के लिए मिली। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो किया, उसको उसका 1% भी अगर आप कर सकते हो तो जो है वो आप सीधे तौर पे कहे तो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। क्या स्वामी विवेकानंद जी मांसाहार नहीं करते थे? क्या स्वामी विवेकानंद जी जो है वो गलत रास्ते पे नहीं गए थे? आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्वामी विवेकानंद जी जो है वो जिंदगी में किए हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो तब आपको पता चलेगा। मैंने तो स्वामी विवेकानंद जी के जो जीवनी है उसको जो है उसको जो है वो मैं बता ही नहीं सकता। हम लोग तो बचपन से पढ़ के आए, हाँ पढ़ते हैं, हमारा तो यही इतिहास ही रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी ही नहीं, जितनी भी विभूतियां हुई है उनके बारे में पढ़ो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी, आज आप युवा अवस्था में हो तो एक बड़ा एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल जो है वो बड़े बड़े खान, बड़े बड़े जो है वो ये फिल्म स्टार नहीं होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को जो है एग्जाम्पल सेट करो। अगर आपको लगता है कि किसी बुजुर्ग इंसान को जो है आप अपने एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहते हो, किसी जो बच्चे को आप अपने एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहते हो, किसी जो जेंटलमैन को आप अपना जो है वो एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहते हो, तो आप उस युवा को जो है वो अपना एग्जाम्पल बनाओ। जिस युवा जो युवा ने जो एक ऐसी परिपाटी से निकल के पूरे विश्व को जो है एक नया रास्ता दिखा दिया, उस युवा को तो आप अपने एग्जाम्पल बना सकते हो। उनके बारे में तो पढ़ सकते हो, वो जो किए उसका 1% तो आप कर सकते हो। अगर स्वामी विवेकानंद जी का 1% भी आप कर सकते हो तो आपने जो है वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। ये जो है वो आप लिख लो। स्वामी विवेकानंद जी जो राह दिखाए हैं देश के युवाओं को, आपको खुशनसीब होना चाहिए कि आप जो है वो एक ऐसे देश में पैदा हुए हो जिस देश में स्वामी विवेकानंद जी जैसी विभूतियां हुई है। विदेशों में ऐसी विभूतियां नहीं निकल के सामने आती है। विदेशी लोगों के सामने अगर ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसे ऐसे रीति रिवाज, ऐसे ऐसे जो है वो कहे तो ऐसी ऐसी समाज अगर देखने के लिए मिल जाते तो विदेशी लोग जो है वो कभी आगे ही नहीं बढ़ने पाते। लेकिन ये हमारे देश का युवा है जो उस समय की, आज तो जो है वो युग बहुत आगे निकल चुका है, आज तो जो है वो जमाना बहुत ज्यादा बदल चुका है। लेकिन सोचिए स्वामी विवेकानंद जी का युग क्या रहा होगा, उस समय के रीति रिवाज क्या रहे होंगे, उस समय का जो उस समय टेक्निकल चीजें भी नहीं आती थी, डिजिटल भी नहीं हुए थे, और उस समय जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को जो है वो आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाया। पूरे विश्व को जो है वो उन्होंने आध्यात्म का रास्ता दिखाया। उन्होंने जो है वो अपना पूरा जीवन जो है वो देशवासियों को, देश के युवाओं को दिया, और हर पल वो यही सोचते थे कि कैसे अपने विचारों को जो है वो लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, अपने विचारों को जो है वो कैसे आगे बढ़ाया जाए। स्वामी परमहंस जी को साक्षी मान के जो है वो उन्होंने देश को जो है वो एक नई राह दिखाने की कोशिश की। तो एक बार पढ़ो, अगर आप जो है वो कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम पढ़ो, और किसी को नहीं पढ़ सकते हो तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी की जीवन ही जो है वो एक ऐसा जीवन है, उनके जीवन की घटनाएं ही जो है वो एक ऐसी जीवनी है जिससे जो है वो आप इतना कुछ सीख सकते हो, जितना सीखने के लिए आप जो है वो कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लोगे, कुछ भी पढ़ लोगे, आप जो है IAS IPS भी बन जाओगे, फिर भी जो है वो आपने स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? स्वामी विवेकानंद जी से आपने नहीं सीखा तो क्या सीखा? तो स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के अलावा मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व में भी आज तक कोई ऐसा युवा हुआ है जिस युवा के सामने इस समाज को, इस दुनिया को देखने का ऐसा दृष्टिकोण हो। स्वामी जी का दृष्टिकोण जो था वैसा दृष्टिकोण जो है वो आज तक किसी का नहीं हुआ है। तोड़ दो इस रीति रिवाजों को, तोड़ दो इस परंपराओं को, तोड़ दो ये जो परंपराएं, जो रीति रिवाज आपको आगे बढ़ने से रोकती है, सभी रीति रिवाजों को, सभी समाज के सभी दायरों को तोड़ दो और आगे बढ़ जाओ।
जाओ, क्योंकि परंपराएं जो है, रीति रिवाज जो है वो हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए बनी हुई है। परंपराएं, रीति रिवाज जो है वो हमेशा समाज को बनाने के लिए बनी हुई है, ना कि समाज को तोड़ने के लिए बनी हुई है, ना ही जो है वो समाज को गलत रास्ता दिखाने के लिए बनी हुई है, ना ही जो है वो समाज को रोकने के लिए बनी हुई है, ना ही जो है वो किसी को अनसक्सेसफुल बनाने के लिए बनी हुई है, ना ही किसी का मजाक उड़ाने के लिए बनी हुई है। तोड़ दो इस समाज के दीवारों को, तोड़ दो इन रीति रिवाजों को। जो रीति रिवाज जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए समाज में जो जंजीरें बनाई गई है कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना है, उन जंजीरों को तोड़ दो, उन रीति रिवाजों को तोड़ दो, उन परंपराओं को तोड़ दो। हर उस परंपरा, हर उस रीति रिवाज, हर उस जंजीरों को तोड़ दो जो जंजीरें जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि जो परंपराएं बनती है, जो रीति रिवाज बनते हैं, जो जंजीरें समाज की जो नियम बनते हैं, वो हमेशा जो है वो समाज को आगे ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम है, जो समाज के द्वारा रीति रिवाज है बनाए गए, जो समाज के द्वारा परंपराएं बनाई गई है, जो आधुनिक परंपराएं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, उसको जो है वो गलत तरीके से अपने फायदे के लिए लोगों ने जो है वो व्याख्या किया है। और अपने फायदे के लिए लोगों ने व्याख्या किया है तो वो जो है वो आज एक जंजीर के रूप में आज हर एक युवाओं के सामने है। तो तोड़ दो उन जंजीरों को और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो परंपराएं, वो रीति रिवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पैरों में जंजीरें बांधने का काम कर रही है। क्योंकि कभी भी कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज, कोई ऐसा सांसारिक नियम जो है वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनाया जा सकता है। ऋषि मुनियों ने जब भी बनाया होगा तो हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए बनाया होगा, समाज को नई दिशा देने के लिए बनाया होगा। लेकिन चूंकि लोग जो है वो चालाक होते गए, लोग जो है वो आत्मसंयत होते गए, लोग जो है वो लोभी होते गए, तो इसी लोभ में, इसी आत्मसंयकता में, इसी जो है वो समाज को गलत दिशा देने के सीधे तौर पे कहे तो तरीके में लोगों ने जो है वो पुरानी रीति रिवाजों का, पुरानी आधुनिकता से आप देखो ना यार, जो हमारे देश में मुनियों ने बनाया उसको जो आज विदेश जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है, उसी का गलत रूप चल रहा है। आज भी हमारे देश में जो है वो सीधे तौर पे कहे तो अंधविश्वास की बात देख लो। विश्वास में अंधविश्वास आप समझ सकते हो। जिस परंपरा की जननी, जिस हिंदू संस्कृति का जननी हमारा देश है, जिसको जो विवेकानंद जी ने हिंदुत्व का रास्ता जो पूरे देश, पूरे विश्व को दिखाया, और उस परंपराओं में, उस हिंदुत्व में जो है वो अंधविश्वास देखने के लिए मिल रहा है। अब बताओ आप, क्या भगवान कभी भी अंधविश्वास, भगवान जो कहते हैं विश्वास करो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा विश्वास करो भगवान पे। स्वामी विवेकानंद जी जितने भी बड़े बड़े विभूति हुए हैं, खुद महात्मा बुद्ध ने जो है वो एक नया रास्ता दिखाया। तो आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े विभूतियों ने जो है वो हमें क्या शिक्षा दी और हमने जो है वो क्या किया। हमने जो है वो इसको गलत तरह से व्याख्या की, क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक मूर्ख समाज है। हमारा समाज जो है वो सीधे तौर पे कहे तो एक ऐसा समाज हो गया जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कभी भी जो है वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। और तब तक समाज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक जो है वो आप अपने से निकल के सभी के बारे में सोचोगे। जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो जो है वो सभी के बारे में सोचे हैं, तभी जो है वो उन्होंने समाज के लिए जो है वो एक कहे तो विभूति बने हैं और समाज के लिए जो है वो उन्होंने एक बड़ा काम करके दिया है। और सही में कहे तो समाज के लिए जो है वो एक रोल मॉडल बने हैं। तो कभी भी जो है वो आप देखो ना, अगर कुरीतियां सही होती तो कुरीतियों को जो है वो हमारे महान लोग क्यों तोड़ते? अगर वो परंपराएं जो हमें रोकती है वो सही ही होती, वो रीति रिवाज जो हमें रोकते हैं वो सही होती, तो फिर क्यों जो है वो आज के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो आज स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग हुए हैं, उन्होंने जो है वो क्यों वो सामाजिक दायरों को तोड़ दिया है? ये आप सोचो, सोचना जरूर और विवेकानंद जी को पढ़ना जरूर। सक्सेस जो है वो यूट्यूब भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप एक यूट्यूबर बनोगे तभी सक्सेसफुल हो सकते हो। करने के लिए बहुत है। सरकारें सबको नौकरी नहीं दे सकती है। 150 करोड़ की आबादी में अगर 100 करोड़ का युवा होगा तो 100 करोड़ का युवा को जो है वो सरकार अपने यहाँ सरकारी नौकरी पे नहीं रख सकती है। तो ये 100 करोड़ के युवाओं को क्या करना होगा? स्वरोजगार करना होगा। मतलब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी
देने वाले बनो, लेकिन इसी के साथ साथ जो गलत नीतियां है उसका भी जो है वो विरोध करो। अगर आप में टैलेंट है तो आपको जो है वो अपने आप सब चीजें मिल जाएगी। मतलब आप अगर सरकारी नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो तो आप खुद देखोगे कि आपके अंदर जो है वो एकेडमिक्स के लिए एक अलग ही लगन होगा, एकेडमिक्स के लिए जो है वो आपके अंदर एक अलग ही जो है वो त्याग होगा। आप कुछ भी कर दोगे लेकिन एकेडमिक्स का पीछा आप नहीं छोड़ पाओगे, तो आप सरकारी नौकरी के लिए बने हो। आप देखोगे कि आपको जो है वो पैसों से ज्यादा मोह है, आप बिजनेसेस के लिए बने हो। आप देखोगे कि आपको जो है वो लोगों के लिए काम करना पसंद है, किसी का अंडर आपको काम करना पसंद है, आपको जो है वो किसी ना किसी का साथ हमेशा चाहिए होता है कि कोई जो है वो आपको गाइड करे, तो आप सर्विस सेक्टर के लिए बने हो। समझो इन बातों को, खुद में पहचानो और तभी जो है वो अपना आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करो। ऐसे ही जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। बेरोजगारी बड़ी समस्या नहीं है, सोच बड़ी समस्या है। समझो, पढ़ो किसको? स्वामी विवेकानंद जी को। समझो स्वामी विवेकानंद जी को, पढ़ो, देखो, समझो क्या स्वामी विवेकानंद जी कितने साल पहले करके गए, इसका 1% तो हम कर ले। उसके बाद जो है वो आगे का सोचो, क्या हमको मिला है इसके बारे में सोचने से पहले क्या हमने दिया है इसके बारे में भी तो सोच लो। हाथ फैलाने से पहले क्या हाथ जो है वो कभी देने के लिए भी निकला है, ये भी तो सोच लो। सिर्फ हाथ फैलाने से ही मिल जाएगा, क्या दिया है आपने ये भी तो सोचो। क्या कर्म किया है ये भी तो सोचो, कर्म का ही फल मिलता है। ऐसे ही जो है वो छप्पर फाड़ के, कुछ तुक्के होते हैं, तुक्के होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है तुक्के होते, हो सके वो पिछले जन्म का फल हो जो आपको इस जन्म में मिल रहा हो। ठीक है, तुक्के होते हैं, लेकिन सिर्फ यही कह देना कि तुक्के ही होते हैं और तुक्के ही से सब होता है, नहीं हो सकता है। कर्म से सब होता है, कर्म करो सब कुछ होगा, सब कुछ पॉसिबल है। पॉसिबल है इसी के लिए जो है वो इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जो है वो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल, और ऐसे ही नहीं कहता है इसलिए कहता है। जो भी चीजें कही जाती है वो होती है इसलिए कही जाती है, किसी ने किया है इसलिए जो है वो चीजें है। आप समझो, कोई सक्सेसफुल हुआ है इसलिए जो है वो सक्सेस को पूजा जाता है। कोई वो काम कर चुका है इसलिए जो है वो ये याद किया जाता है। तो कोई कर चुका है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, वही चेहरा, वही चीजें, वही बॉडी, सब कुछ है। अब ये आप सोचोगे कि हमारे पास जो है वो दौलत और शोहरत नहीं है, तो ये दौलत और शोहरत से क्या होने वाला है? ये चीजें क्या भगवान के पास जाएगी? आप कमा भी लोगे तो क्या सभी चीजों को लेके जाओगे, या आप आए हो तो आपके पास नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? एक सक्सेसफुल इंसान के पास भी वही है, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, वही दिमाग, वही दिल, वही सब कुछ, और आपके पास भी वही है। संभावनाएं उसके पास भी वही है, आपके पास भी वही है। रास्ते उसके पास भी वही है, आपके पास भी वही है। अब आप सोचिएगा कि उसके पास तो पैसे हैं, वो तो जो है वो कुछ भी कर लेगा, और आपके पास तो कुछ नहीं है। तो हो सके कुछ आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास जो है बहुत कुछ होना है, आपको जो है वो सब कुछ अर्न करने के लिए भगवान भेजा है। हो सके आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ ना कर पाओ, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। बहुत लोगों के पास बहुत कुछ रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो, 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 100 बार पढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो, जिंदगी में कुछ करो चाहे नहीं करो, युवा हो तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो, समझो, और 1% भी स्वामी विवेकानंद जी को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। बस यही कहना चाहूंगा, और इसी के साथ साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। इसी तरह के वीडियोज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए। बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो भी नए खबर आएंगे, चैनल जो भी नए वीडियोज आएंगे चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।